देखो, एस शॉप पे लॉगिन कर लेना है और सैमरश इस वक्त चल रहा है, तो सैमरश पे हम काम करते हैं, ठीक है। अब सैमरश पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? कीवर्ड मैजिक टूल। कहाँ जाएंगे हम? कीवर्ड मैजिक टूल। सर एक मिनट में भी अपना ये ऑन कर लो प्लीज रिकॉर्डिंग। कीवर्ड मैजिक मैं यही दे दूंगा ना, कुछ भी अलग नहीं है इसमें भी, जो मैं बता रहा हूँ वही है, कुछ भी नहीं है। कीवर्ड मैजिक टूल पे गया। अब मुझे किस टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करनी है बताओ, कुछ तो बोलो भाई। भाई हमारा घिसा पिटा डायनामिक इंटीरियर डिजाइनर और कुछ बताओ। ग्राफिक डिजाइनर। बेस्ट और कुछ नहीं बताओ। नहीं सर डिजिटल हम मार्केटिंग। हाँ नहीं हम लेते हैं कीवर्ड रिसर्च में नेल एक्सटेंशन लेते हैं, चलो हाँ जी। नेल एक्सटेंशन। ना ये कुछ मजेदार नहीं किसके है। लिए चाहिए आपको? ये तो सिंपल है, खुद मतलब मैं इस बता दूं इसके लिए चाहिए। ये सबको देखो पता है। नेल एक्सटेंशन मैंने किया। अब ये देखो सर कहाँ गए हम इसमें कीवर्ड सिंपल कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर नेल एक्सटेंशन लिख दिया मैंने। कीवर्ड मैजिक टूल। हाँ, क्योंकि ये चीज़ ना अच्छी बिक रही है। अगर तुम इसका मार्केट वो देखोगे ना, मैं तुम्हें ग्राफ दिखाऊंगा अभी, ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है आजकल, ठीक है। ये देखो, इसके लिए ना गूगल ट्रेंड्स एक वेबसाइट है, गूगल ट्रेंड्स, इसका ना ग्राफ एकदम उठेगा अभी देखो। पागल है लड़की। हाँ जी। ये देखो आपको बड़ा पता है वैसे नेल एक्सटेंशन। भाई, मैं पढ़ता रहता हूँ। ये देखो इसका ग्राफ ना एकदम बीच में बहुत ज़्यादा उठ गया था यहाँ पे। ये देखो जनवरी 2025 आजकल की बात है। ये देखो 6 जनवरी आज, अच्छा आज ही है, शादी का सीजन चल रहा है ना, अच्छा आजकल ही टाइम है। तो बढ़ते ही है। कर लो सर इस बार आप ही शायद। देखो पास्ट 12 मंथ, ये देखो एकदम इसका कांस्टेंट रहता है ग्राफ, ठीक है। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली अपनी साइड ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साउथ में उतना नहीं है, अपनी साइड बहुत ज़्यादा है। ये देखो बड़ी सारी चीज़ें सर्च होती है, तो इसके ऊपर अगर हम काम कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ है। ये चीज़ क्या है, मतलब कहीं से भी तुम्हें मैं सस्ती चीज़ बताइए, 10-10 रुपये में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, 10-10 रुपये की चीज़ें तुम 1000-1000 रुपये में बेच सकते हो अगर सही से बोलो तो, ठीक है। मतलब कई सारे वेंडर्स हैं जो 10-10, 12-12 रुपये में ये चीज़ें दे सकते हैं। बुध बाजार में कितने का मिलता है पता है? नहीं अरे पता। मिल जाते हैं इतना पैकेट सोचा हाँ, सस्ता। बहुत सस्ता मिलता है। और जा 10-20 रुपए इतने का अगर बाजार में इतने का मिल रहा है, अगर मैं होलसेल रेट पे लाऊंगा 1-1, 2-2 रुपये के मिलेंगे ये तो मुझे। इतना भी नहीं होता है ये तो। होता होलसेल रेट में, 5 या 10 में देगा एक पैकेट। होलसेल रेट में बात कर रहा हूँ मैं। सदर बाजार सदर से भी 5 या 10 में मिलेगा आपको एक पैकेट। मतलब 1-2 रुपए में सदर में भी सदर में भी मैं शुरू बताता है हूँ, काम। सदर में भी पता है क्या होते हैं? सदर में मेन बंदे सदर में मैन्युफैक्चरर थोड़ा ना है, सदर में तो होलसेलर है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मैन्युफैक्चरर पे जाएंगे ना, जो बनाता है। और पता कैसे चलेगा? कोई भी कंपनी होती है ना, जैसे कहीं से भी हम बॉटल लेते हैं, वहां पे एक चीज पता होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटिंग बाय ये देख लेना कभी भी, किसी भी लेबल के पीछे देख लेना, ठीक है। अगर तुमने कोई बड़ी कंपनी देख लिया, बड़ी कंपनी ये देख लिया मैन्युफैक्चर्ड बाय जो भी XYZ कंपनी है, ठीक है। अब तुम्हें भी इस कंपनी को compete करना है, तो तुम उससे क्या कर लो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट कर लो। ये आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे लोग करते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं ये, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा सामान। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, अगर थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक पे जाएं। एक वेबसाइट है, HS कोड होता है। HS कोड क्या पता है? HS कोड के बारे में हाँ वो लिखा होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब क्या होता है, अब भारत में मान के चलते हैं, इंडिया में हम क्या इसको क्या बोलते हैं? हुडी बोलते हैं, ठीक है। अब चाइना में क्या बोलते हैं? इसे खुंगचो बोलते हैं। कुछ नहीं बोलता हूँ। अरे कुछ तो बोलते हमें क्या हैं। पता चाइना में क्या चाइना में बोलते कुछ हैं। अलग, पाकिस्तान में कुछ अलग बोलते होंगे। हर कंट्री का अलग अलग, हर भारत में इसे हुडी की जगह मतलब Sweatshirt भी तमिलनाडु बोलते कुछ हैं, अलग अलग कुछ चीज़ें बोलते बोलते हैं, हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या करते हैं, इसका कोड दीजिए 0971, मान लो हाँ, 0971, यही होता है HSN कोड, ठीक है। अब इसको चेक करने की बहुत सिंपल वेबसाइट है, webex.com HS कोड, सिंपल ऐसा लिख दो। एग्जैक्ट मुझे स्पेलिंग नहीं पता, मैं साइबेक्स, हाँ साइबेक्स, तो नंबर आ गया। साइबेक्स.in, ये आ गया साइबेक्स.in का HS कोड, ठीक है। मैं ChatGPT भी ये चीज़ निकाल देगा। साइबेक्स बहुत फेमस वेबसाइट है। सर्च नेम बाय, अगर मुझे सर्च करना है किसका, हुडी नाम से नहीं, गारमेंट सर्च करो, गारमेंट सर्च किया, अब देखो क्या क्या आ गया, ये HS कोड क्लासिफिकेशन पैटर्न मेड ऑफ, क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स होते हैं ना इसमें, देखो आउटर गारमेंट्स, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, ये सारे फैब्रिक्स, ये तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ पे। वुमेंस के लिए अलग अलग HS कोड, ये सारे HS कोड है,
ठीक है। तो HS कोड से मैं तुम्हें आइडेंटिफाई बताता हूँ इसका एक्सपोर्ट कितना होता है इंडिया से। मान के चलो HS कोड है ये, ठीक है। मैं तुम्हें एक बेस HS कोड दिखाता हूँ। दालों का HS कोड है 0713 बेस ये मुझे ध्यान है, ठीक है। HS कोड मुझे इसका पल्सिस का ध्यान है। देखो एक दो और दिखा दूंगा, जैसे किशमिश है, किशमिश का होता है 0806/2010। खाते हो गए आप ज़्यादा? ये देखो रेजिन्स, ठीक है, किशमिश का। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेल कर रहे हो क्या पता है, नहीं, आज तो ही बाहर इसका फायदा भेजिए। क्या है? जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया से कितना एक्सपोर्ट है, तुम ये भी पता लगा सकते हो। ये देखो, और तुम्हें तरीका भी बता दूंगा एक्सपोर्ट करने के। commerce.gov.in पे जाएंगे, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है, भारत सरकार की वेबसाइट है, कोई अलग नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक है, इस पे जाओ, ओके करो। कोमोडिटी वाइज ऑल कंट्री, यहाँ पे जाओ, HS कोड डालो, मैं किशमिश का डालता हूँ 2010। क्या बोल रहा है ये, इस कोड डिस्क्रिप्शन 0806 2010 2010। क्यों नहीं आया ये, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, एक सेकेंड रुको। 2023-24, हाँ मैंने गलत फाइनेंशियल ईयर ले लिया ना, 24-25 थोड़ा ना लूँगा मैं, क्या लूँगा मैं, 23-24 लूँगा, क्योंकि साल का डेटा अगर मुझे 2024-25 का चाहिए, अप्रैल के बाद मिलेगा मुझे डेटा, ठीक है। रुपीज़ में देखता हूँ, आ गया। डाउनलोड करेंगे, एक्सेल इसमें डाउनलोड होता है, एक्सेल फाइल, बेसिक एक्सेल तो आता ही होगा चलाना, गूगल शीट पे नहीं तो दिखा दूंगा, एक्सेल नहीं आता तो। अब देखो कहाँ पे है, the file format and extension don't match, the file could be corrupted or unsaved, do you want to open it, yes। आगे देखो, भारत सरकार का डेटा है, कोई मेरा डाटा नहीं है, ये देखो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, सॉर्टिंग में करूँगा, डेटा के अंदर फिल्टर का ऑप्शन होता है 2023-24, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ पे जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, टॉप 5 कंट्री कौन सी ऐसी है जो मतलब जहाँ पे भारत का सामान जा रहा है, टॉप 5 कंट्री, मतलब भारत एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। कौन सी कंट्री को सबसे ज़्यादा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, मैं वो देखता हूँ। ये देखो, पहले तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। है, हाँ हाँ बताऊँगा ना, एक्सपोर्ट भी बता दूंगा वो भी कैसे होता है। ये देखो 1 2 3 4 5, कल से किसी ये देखो भाई, रशिया 3 कंट्रीज ही सेलेक्ट हुई है, तो रशिया में सबसे ज़्यादा जाता है, रशिया में इतना जाता है, रशिया में देखो कितना जाता है। पहले कितना जाता था रशिया में, 450 करोड़, अब कितना जाता है रशिया में, 5000 करोड़। मतलब रशिया में ग्रोथ कितनी है, किस चीज की, किशमिश की? किशमिश की। का किशमिश होता लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पे, रशिया में। रशिया। जैसे जो तुम खजूर खाते हो, खजूर भारत में कहाँ से, खजूर का रेट देखा होगा ना, 30 रुपये का भी होता है, 120 का भी होता है, क्योंकि है। हाँ, तो खजूर अरेबिया देश different का- खजूर types इम्पोर्ट आते हैं। होता है, इम्पोर्ट होता है खजूर, हाँ। खजूर टाइप्स इम्पोर्ट, बता रहा हूँ, काफी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। टाइप्स के नहीं आते, वो खजूर इम्पोर्ट होता है, वो जो महंगा खजूर देखते हो वो इम्पोर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे तुम वो देख सकते हो कौन से कंट्री में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। कई लोग कहते हैं मुझे अपना सामान बाहर बेचना है, बाहर तो 192 कंट्रीज है, कहाँ बेचोगे तुम अपना सामान। ये देखो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जिस्टिंग बिक रहा है, बिक कहाँ पे रहा है अभी, रशिया में, रोमानिया में और मोरक्को में। मोरक्को में देखो 10,000 करोड़ की मार्केट है किशमिश में, यहाँ पे बिक रहा है, ठीक है। तुम भी क्या करो, वहीं पे बेचेंगे, वहीं पे हम फेसबुक पे ऐड लगाएंगे, वहीं के बायर्स को कनेक्ट करेंगे, वहीं के होलसेलर्स को कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। ये ऐसे तुम किसी भी चीज़ का डाटा लगा निकाल सकते हो। अच्छा और तरीके बताता हूँ, अगर चलो इस पे हम आए गए तो और तरीके बताता हूँ इसमें। SS कोड तो आता समझ आ गया ना, हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, यूनिक कोड होता है। SS कोड होता है। अब देखो एक वेबसाइट है बायर्स फाइंडिंग, अब मुझे अपना सामान को दूसरी कंट्री में बेचना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है। अब उसके लिए बायर्स को ढूंढना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ फेसबुक और गूगल एड सबसे आसान तरीका है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें, ऐड लगानी पड़ेगी। पैसे लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे हमें, पैसे लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या तो एक तरीका हो सकता है कोल्ड कॉल करना, क्या करना, कोड मतलब कॉलिंग मैं कर रहा हूँ, कॉलिंग करके मैं कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना कॉलिंग अगर मैं इंडिया में दिन के 2 बजे कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो वहाँ का देख लेना, वहाँ पे कहीं रात के 2 तो नहीं बज रहे हैं, ठीक है।
जैसे इंडिया में जब 2 बजते हैं तो दुबई मेरे से 1.5 घंटा पीछे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मेरे से मैं 5 घंटा आगे है। ये तुम्हें पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। नहीं तो एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ तुम्हें। भारत सरकार मतलब बहुत सारे ना डाटा बैंक प्रोवाइडर्स होते हैं जो मुझे डाटाबेस प्रोवाइड कर देते हैं। किसका? जो लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं भारत से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो ना वो क्या होता है? इंपोर्ट माने कि चाइना में इंपोर्ट हो रहा है भारत का सामान, ये मतलब है। मतलब चाइना वाले मंगा रहे हैं कहाँ का सामान? भारत का सामान, ठीक है। वो मुझे डाटा दे देते हैं ये चीज़ का। तो यहाँ से अगर मैं तुम्हें, अगर एक तो हो गया वो डाटाबेस को प्रोवाइड करो, वहाँ से लोगों को ईमेल करना तुम्हें आता ही है, व्हाट्सएप कर दो चाहे या कॉलिंग कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें कॉल करना है, अगर मतलब या तो एसटीडी कॉलिंग का फीचर होना चाहिए, तुम्हारा पेड प्लान लेना पड़ेगा एसटीडी का, ठीक है। आईएसडी का प्लान लेना पड़ेगा। नहीं तो मैं कुछ ऐप्स बता देता हूँ। चाइना में कॉल करना है तो वीचैट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर मिडिल ईस्ट में करना है तो तुम आईएमओ का यूज़ कर सकते हो या बोटिम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बोटिम ऐप्स होती है, फ्री बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे। और नहीं तो आईएमओ भी यूज़ करते हैं लोग। पाकिस्तान हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ पे आईएमओ। पाकिस्तान तो नहीं करना। लाभ मैं तुम्हें एक कंट्री दिखाऊंगा, पल्सिस में दिखाता हूँ। चलो ये देखो, जैसे ट्रेड सर स्टैटिस्टिक्स। वहाँ की लैंग्वेज अच्छा इंग्लिश में, ठीक है। सऊदी में हिंदी में बात कर सकता हूँ, सऊदी में भी दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब एक कंट्री दिखाऊंगा, 0713 एक एचएस कोड है पल्सिस का। अब देखो पल्सिस, इसमें पल्सेस की कौन सी वैरायटी है? वो भी ऑल पता है? पल्सिस। अच्छा। पल्सिस में क्या होता है, ये मैंने ऑल पल्सिस का निकाला। 8 डिजिट के भी एसएस कोड होते हैं, ये मैंने 4 डिजिट का एसएस कोड। अब उसमें क्या होता है, पल्सिस में मान लो मूंग दाल है, मूंग दाल की बड़ी वैरायटी है तो उसका एक अलग, बाकी 0713 कॉमन होगा, बाकी के पीछे का अलग हो समझ जाएगा। गई। ये देखो, ये देखो, इसको हम यस करेंगे। अब देखो ये आ गया मेरा किसका, एक्सपोर्ट का। अब यहाँ पे ध्यान से देखना पल्सिस में कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा। ये देखो, डेटा पे गए, शॉर्टिंग पे गए, अगर मैं सेलेक्ट ऑल को अनटिक किया, नीचे आ गया, कहाँ पे हो रहा है, 1 2 So, नीचे 3 वाला भी है, नीचे 4, नहीं नीचे वाला ऑल है ना, कंबाइंड बता रहा है वो। वाला all है। अब बताओ कहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश, ये दिखाना मैं चाह रहा था। चाइना, बांग्लादेश में देखो कितना हो रहा है, हाँ, शायद तुम्हें इस चीज़ का नहीं पता होगा, बांग्लादेश सबसे बड़ा इंपोर्टर है इस चीज़ का, दालों का। दालों का। भारत से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में बिकता है। देखो अगला, चाइना भी इंपोर्ट करता है, बट चाइना में इंपोर्ट क्या हुआ है, घटा है। अगर तुम्हारा बायर जो, अब मान लो तुम सप्लाई करते हो चाइना में, 35% श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएसए और यूएई, ये सबसे बड़ी कंट्रीज है। चाइना को इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि चाइना में घटा है। चाइना में इंपोर्ट ड्यूटी भी होती है, जब हम बाहर बेचते हैं तो बाहर की सरकार टैक्स लगाती है। ग्रोथ क्या है 5 कि इस साल कितनी ग्रोथ हुई है? इस साल भाई, पिछले साल थी, माइनस में 22 है। -22 है भाई। सिंपल देखो ना, 95,000 करोड़ का कितना हुआ, 73,000 करोड़ हुआ, ठीक है। तो ये तुम इजीली, अब तुम्हें पता है बांग्लादेश है, पहला तरीका क्या है, मैं बांग्लादेश एक बार जाके विजिट कर लूँ, वहाँ पे होलसेलर से बात करूँ। पहला तरीका, बांग्लादेश जा सकते हो, वॉल्वो बसेस चलती है, आराम से चलती है, आराम से तुम जा सकते हो, अगर सिंपल तरीका बताऊँ। पर सर जैसे पासपोर्ट चाहिए। अब जैसे अब जो दिक्कत आ रही है इतनी, नहीं वहाँ अब पे तो है ना, कहने की बात है, इतनी दिक्कत है, लेकिन अगर आप सिंपल जाओगे मार्केट नॉर्मल है। क्या दिक्कत आ रही है? क्यों वो टेररिस्ट, वो हिंदू मुस्लिम इतना छिड़ा हुआ है? मतलब वो कहने की बात है, क्योंकि ट्रेड बंद नहीं होगा। आप ये समझो, अगर बंद होगी चीज़ें तो वहाँ पे लोग खाएंगे क्या, ये तो वैसी चीज़ है। मैं अगर मान लो कोई आईटी सर्विसेज बेचता हूँ, मान लो मैं कोई ऐसी वुडन चीज़ें बेच रहा हूँ, वो तो चलो बंद हो जाएगा, ये तो खाने की चीज़ है, खाना बंदा कभी बंद नहीं कर सकता। ऐसे ही यूएसए में चलता है। यूएस में क्या होता है, फ्रोजन फूड्स चलते हैं। फ्रोजन फूड्स क्या होते हैं, जो फ्रोजन मीट हो गया, फ्रोजन, वो सारी चीज़ वहाँ पे चलती है। तो अगर मैं उस तरह की चीज़ें, अगर मैं ऐड भी चलानी है, मुझे बायर फाइंडिंग करने, कहाँ पे मैं जाऊँगा, यूएस में जाऊँगा। कई लोग कहते हैं कि मुझे अपने सामान को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, कहाँ करूँगा, चाइना में करूँगा, नहीं चाइना में नहीं कर सकता मैं, चाइना में ऐड भी नहीं चलाऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी उस चीज़ की मार्केट है। मैं कहाँ बेचूंगा, देखूंगा कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे भारत सबसे ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पे। वहीं पे हम करेंगे। हम भाई एक चीज़ समझो, एक सिंपल चीज़ समझो,
चांदनी चौक में अगर तुम दुकान एक छोटी सी दुकान लगा के बैठोगे ना तब भी तुम्हारी ज्यादा सेल होगी सेक्टर 3 में बैठे हुए एक दुकान वाले हाँ, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट होगा चांदनी से। चौक से। एक्सपोर्ट नहीं होगा, वहां पे कस्टमर अपने आप चल के आ रहा है। हाँ, सही कह रहे वहाँ पे चल फिर के एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा ना, पूरा होलसेल मिलेगा हमसे। भाई मैं तो होलसेल वाली बात ही नहीं नहीं, है। वहाँ पे walk-ins भी तो ज्यादा है ना। वॉक-इन्स है भाई, Walk-ins हम है। दुकान उसी एरिया में लगाएंगे जहाँ पे क्या है Walk-ins ज्यादा है। मार्केट ज्यादा है, तो मैं ऐड भी उसी एरिया में चलाऊंगा ना जहाँ पे सब कुछ है। अब मैंने यहाँ पे देख लिया, ऐसी कंट्री पकड़ ली, अब यहाँ पे देख लो ऐसी कंट्री भी है जहाँ पे इक्का दुक्का सेल हो रही है। देखो सेलेक्ट ऑल मैंने कर दिया, अब देखो इक्का दुक्का कहाँ सेल हो रही है 10। आर्मेनिया में भी तुम कर सकते, तुम्हें लग रहा है आर्मेनिया में तो सिर्फ अभी 10 करोड़ की मार्केट है, मतलब आर्मेनिया ग्रो हो सकता है ऐसा तुम्हें लग रहा है, ठीक है। तो मैं आर्मेनिया में, क्या पता आर्मेनिया में दालों की डिमांड ही ना हो, आर्मेनिया में लोग दाल ही ना खाते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। या आर्मेनिया आर्मेनिया के अंदर अंदर ही दाल इतनी उगती हो मतलब दाल की वो उगाते हो, मतलब खेती ज्यादा होती है, तो इसलिए वो मतलब इंपोर्ट नहीं करते, ये भी कारण हो सकता है। बेल्जियम में सर देखा जाए तो 160% की ग्रोथ है। कहाँ पे? बेल्जियम देखो 11 नंबर। 11 नंबर, हाँ। हाँ यहाँ पे भी देखो। अब देखो, अब लेकिन देखो नंबर्स बहुत छोटे हैं, नंबर छोटे हैं। नंबर छोटे हैं। ऑप्शन है हमारे पास इतने बड़े, मतलब अगर सिंपल से अगर मेरे पास ऑप्शन दिया जाए, मेरे पास 10,000 रुपये है, आप दुकान कहाँ खोलोगे? जहाँ सबसे ज्यादा है वहाँ पे जहाँ एक बिक जाए। अगर एक कई लोग क्या करते हैं 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये का उन्हें चांदनी चौक में वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, रेंट मिल रहा है। कई लोग को 2,000 रुपये में सेक्टर 3 में रेंट मिल जाएगा, तो वो वहाँ पे खोल लेते हैं, लेकिन उनकी कभी भी सेल वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे चला चलाए कस्टमर है। चांदनी चौक में जाके देखना, गलियों के अंदर लोगों के ऊपर भी दुकानें होती है, वहाँ पर भी वॉक इन अपने आप जाता है। ठीक है सर, हमने मान लिया जैसे किसी एक कंट्री को हम कंट्री को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर दी। अब सप्लायर को ढूंढना, बायर को सप्लाई मतलब सब, क्योंकि 2 तरह की चीजें होती है आज, चलो मैं ये बताता हूँ। 2 तरह की चीजें होती है, एक तो हो गया मैं खुद सामान बेच रहा हूँ, खुद सामान मतलब बना भी मैं रहा हूँ और बेच भी, इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। एक हो गया मैं ट्रेडर जिसे हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोलेंगे, मतलब मैंने मैन्युफैक्चरर से सामान होलसेल में लिया, बाहर पहुंचाना। मैंने होलसेलर से सामान मतलब मैन्युफैक्चर जो बना रहा है उससे सामान लिया, अपनी लेबलिंग की, अपना ठप्पा लगाया, अपनी पैकेजिंग की, और क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दूसरी कंट्री में। इसे हम बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर, इसे हम ट्रेड मतलब। जैसे लोग चाइना से भी तो लाके अब अभी वो बताता हूँ, देखो मतलब मैन्युफैक्चरर दूसरा है, मैं क्या हूँ, मर्चेंट एक्सपोर्टर। जब भी तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाओगे वहां पे ये बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलते हैं। तो उसके लिए लाइसेंसिंग अलग लगती है, सीए पे जाओगे, सीए लाइसेंस वगैरह काम इजीली हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मर्चेंट एक्सपोर्टर है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लाइसेंसिंग में बेसिक लाइसेंस, अगर मैं तुम्हें ये चीज़ लिखनी होती है, बाकी ध्यान रखना, या तो कहीं पे भी लिख, कहीं पे यूट्यूब पे डाल देना, कोई वीडियो देख लेना, या कहीं ब्लॉग पढ़ लेना, वहाँ से पता चल जाएगा। लाइसेंस के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, प्रोप्राइटर है, जो भी है वो होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोड बनता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस 500 रुपये में तुम भी बना सकते हो, 5 मिनट का काम है वो, ठीक है। तीसरा एक बनता है RCMC, जिसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो तुम्हें चाय बेचनी है, तो टी का एक नोट कर दो ना, जो याद रहे। सर का तो रोज क्या काम है, सर को तो याद सर को तो याद है, हमें तो याद है। ये देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट्स का बताता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अब कई लोग कहते हैं मैं ना अभी प्राइवेट लिमिटेड, अब भी बताता हूँ, 1 बाय 1 बताता हूँ। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड है बेस्ट है, प्रोप्राइटर मतलब LLP है बेस्ट है, पढ़ा होगा ना प्रोप्राइटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो बेस्ट क्या रहता है, प्राइवेट लिमिटेड है तो सही है, ठीक है। नहीं भी है, तुम सिंगल काम कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप में ले सकते हो। प्रोप्राइटरशिप में कुछ नहीं लगता, एक MSME रजिस्ट्रेशन लगता है, 2 मिनट में तुम ले सकते हो। मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर, 2 मिनट में MSME मिल सकता है तुम्हें, ठीक है, फ्री में, एक पैसा नहीं देना किसी को, खुद ही बना दोगे। अगला एक तुम्हें लगेगा GST लगेगा, GST इजीली बन जाता है 7 से 10 दिन में, CA से पूछोगे, फ्री में भी आजकल GST बना देते हैं, तुम खुद भी बना सकते हो, gst.gov.in, इस पे जाके खुद भी बना दोगे। GST बनाने का अगला काम आएगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। कैसे बनता बता दूंगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम DGFT, डायरेक्टर ऑफ जनरल एंड फॉरेन ट्रेड, ये वेबसाइट है, DGFT की वेबसाइट से ये बना सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आराम से बनता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें एक RCMC लेना पड़ेगा। RCMC क्या होता है, RCMC होता है बेसिकली, जैसे चाय बेचनी है
तो टी का आरसीएमसी है। जैसे तुम्हें एग्रीकल्चर में जाना, एक अपेड़ा नाम की एक अपेड़ा आरसीएमसी होता है। तुम्हें कॉफी बेचनी तो कॉफी वालों का आरसीएमसी होता है। मतलब एक अलग प्रोडक्ट का अलग आरसीएमसी आरसीएमसी होता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं पता, देख लेना तुम्हें जो भी है, ठीक है। बहुत सारे आरसीएमसी होते हैं ऐसे। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं फूड जैसी कोई आइटम्स बेच रहा हूँ तो याद रखना भारत में FACCI क्या बोलते हैं, फसाई बोलते हैं ना, ये वाला लाइसेंस तुम्हारे पास फूड लाइसेंस होना ही चाहिए। कोई भी बना देगा 2-3 दिन का भारत के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट जब मैं कर रहा हूँ, जो बायर होगा ना मेरे से मांगेगा ना, आपके पास दिखाओ आपके पास क्या फूड सारी चीज़ों को मतलब नॉर्म्स को पूरा करता है नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं फूड की आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे से जो बायर होगा, ठीक है, बायर मान लो मेरा सऊदी में है, कहाँ बैठा है, तो मुझे इंडिया से कहाँ भेजना है, सऊदी में भेजना है। सबसे पहले अगर फूड है तो उसका मतलब सऊदी की टेस्टिंग, जैसे इंडिया में फसाई है तो सऊदी में फूड का कोई ना कोई कंपनी है, हलाल बोलते हैं सऊदी में। सऊदी में हलाल है, हलाल से क्या करवाना पड़ेगा हमें, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। फूड वाले में काम करें या कोई भी प्रोडक्ट में? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ आज। नहीं ये मतलब जो है फसाई है। फसाई तो फूड का है यार। अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट है कुछ भी है फूड लिए, मतलब तो खाने पीने मतलब फूड के लिए। फूड के लिए तो लगेगा। धीरज, राज और सोनाली 3 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में इशू आए हैं। मैं पूछा उनको, बोल रहा हूँ कॉल करके एक बार उनसे बात कर लेंगे। ये किसने बोला ये? यूनिक। ठीक है। एक में बैक साइड चाहिए आधार की, एक की मार्कशीट चाहिए प्रॉपर मार्कशीट मतलब क्रॉप आई हुई होगी, एक की फोटो चाहिए स्कूल यूनिफॉर्म में। ठीक है, ये देखो। हाँ तो क्या पूछ रहे थे? ये फूड वाले में फूड वाले में बिल्कुल यार देखो, अगर मान लो तुम केमिकल्स बेच रहे हो, डॉक्यूमेंट्स ही लगते हो। तुम मान लो केमिकल्स बेच रहे हो, तुम फार्मास्यूटिकल्स बेच रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी लगेगा डॉक्यूमेंट। फार्मास्यूटिकल में अलग कंपनी अलग चीज़ है, License होता जैसे हलाल चलता है तुम्हारे सऊदी में चलता है, GMP होता है, मुझे GMP का नाम नहीं पता, यूरोप में GMP चलता है, ठीक है। FDA चलता है, FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट तुम USA में बेच सकते हो। तो हर प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट करता है। तो जो भी बायर कहेगा मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक प्रोडक्ट्स होते हैं GI टैग प्रोडक्ट्स होते हैं। सर कंपनी का पैन कार्ड भी तो होता है, वो नहीं लगेगा? ऐसे लेके रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं लगता। GI टैग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बात करूँ GI टैग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पंजाब का क्या फेमस है? सरसों। भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, जैसे एक चीज़ है, भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट को GI टैग दिया हुआ है। GI टैग क्या होता है, जो उस एरिया की स्पेसिफिक बहुत फेमस है। अगर मैं तुम्हें बात करूँ, जैसे साउथ का सिल्क बहुत फेमस है, ठीक है, तो सिल्क को क्या दिया हुआ है, GI टैग दिया हुआ है। देखो क्या बोलेंगे, GI टोटल 370 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया हुआ है। GI टैग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। बिहार के लिए, बिहार में मखाना बहुत चलता है, मखाना हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी भी बहुत होती है बिहार में। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स को वो दिया हुआ है। इमेजेस में जाके दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसमें देखो, पंजाब को तो चावल होगा फिर। ये देखो, इसने ना कुछ ही एरियाज को बताया हुआ है। देखिए हर एरिया में नहीं है, उत्तराखंड का एक भी GI प्रोडक्ट नहीं है, यूपी के बहुत सारे हैं, हिमाचल में है, हरियाणा का एक भी नहीं है। लिस्ट ऑफ GI टैग्स, नीचे आ गया आगे से। ये आ गया। कश्मीर में केसर चलता है सबसे ज़्यादा। कश्मीर और लद्दाख में जाओगे तो केसर सबसे ज़्यादा यहाँ पे। महंगा मिलता है केसर। हाँ केसर महंगा मिलता है। ये जो रसगुल्ला कहाँ पे आ गया, उड़ीसा का रसगुल्ला, उड़ीसा का है। ये देखो सिल्क की मैं बात कर रहा था ना, ये देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इन कैटेगरीज में आता है ना, तो तुम्हें क्या मिलती है, अब बायर को पता है। मान लो जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, यूपी में भदोही में जाओगे, वहाँ पे क्या फेमस है, दरियों के लिए फेमस है वो, चादरों के लिए, ठीक है। टेक्सटाइल मार्केट कहाँ पे है, लुधियाना में है, लुधियाना में सबसे बढ़िया है। सेकेंड हैंड मार्केट कहाँ की सबसे बढ़िया है, पानीपत में। जो सरोजनी में सेकेंड हैंड कपड़ा आता है वो सारा वहीं से आता है। सेकेंड हैंड कपड़े को मान लो, तो ये समझो ना 200 रुपये का कौन सा कपड़ा मिलेगा तुम्हें, वो तो सारा सेकेंड हैंड जो बड़े लोगों ने पहन लिया होता है, लोगों ने फेंक दिया होता है, उसी को किलो के भाव में वो लोग बेचते। हाँ सरोजनी नगर से वो है? सरोजनी में बेकार कपड़ा मिलता है, एकदम बेकार कपड़ा। कहने का मतलब क्या है, सेकेंड हैंड कपड़ा है सरोजनी। ये लगा लो, जब आप लास्ट पे वो चढ़ाते हो, चादरें चढ़ाते हो, वो भी बिकती है। मतलब आप मैं तो एक ही बार देखी बस। नहीं, आप कभी भी शमशान घाट के बाद जो वो चादर वाले होते हैं ना, वो कपड़े रखते हैं, वो कहाँ कपड़े रख जाते दिए, हैं? वो तो जला दिया, फिर वो तो साइड में हो गया, वो दोबारा से धो धा के दोबारा से
मतलब रिसाइकिल होती है। और लोग ऐसे ले भी आते हैं उसको। यार कोई जा रहा है शमशान घाट जा रहा है, वो पूछेगा थोड़ी ना कि ये धुली हुई है कि, वो तो सीधा लेने जा रहा है। ये चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अगर मार्केट जाओगे पता चलेगा। ये देखो अब यहाँ तब पे, इतने सस्ते मिलते हैं कपड़े वगैरह। अब देखो ये देखो सिल्क की मार्केट यहाँ पर भी है। देखो सिक्की ग्रास प्रोडक्ट है। तो ब्रास की मार्केट है तुम्हारे इधर साउथ में साइड बहुत ज़्यादा वहाँ पे। ब्रास की अच्छी है वहाँ पे। गुजरात में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। हम्म, केरला की टी बहुत फेमस है। ये सबसे पहले जीआई प्रोडक्ट सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग टी को। अगर पहला जीआई प्रोडक्ट भारत सरकार ने दार्जिलिंग टी को दिया था, पता नहीं कहाँ पे होगा, ये यहीं कहीं होगा। दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। यहाँ पे देखो केरला, मैसूर। तो तुम्हें ऐसे पता चल जाएगा। अब क्या होता है, बायर को पता है ये कहाँ से आ रहा है। ये मान लो पानीपत से आ रहा है, तो पानीपत का उसे पता है पानीपत में सेकंड हैंड कपड़े की सबसे बढ़िया मार्केट है। तो बायर को क्या हो जाता है, पहले से ट्रस्ट हो जाता है। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जीआई टैग में है, अगर मुझे कोई कहेगा मुझे लहंगा लेना है और मैं कहूँगा कि मतलब मुझे सामने वाले का पता चला ये चांदनी चौक का लहंगा है, तो मुझे क्या होगा, बहुत क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी है। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जीआई टैग में आता है तो अपने प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दो। नहीं तो फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे वो इस स्टेट का है तो ये बता सकते हैं कि उधर का है या फिर नहीं। यार कहने से क्या होता है, मतलब जीआई टैग हमें लेना पड़ता है कोई अगर है तो ले सकते हैं जीआई टैग। Certificate सर्टिफिकेट लेना ले पड़ता लो, हाँ सर्टिफिकेट ले लो। तो इससे ना एक्स्ट्रा वो रहता है, मतलब हम्म। बेनिफिट रहता है। चूड़ियों की मार्केट है आपके इधर अमरोहा साइड में चूड़ियों की पुरजा मार्केट में है। ना, हाँ कपड़ों की पुरजा, मार्केट है, हाँ हाँ। वहाँ पे चूड़ियों की मार्केट है। करनाल साइड जाओगे वहाँ पे चावल बासमती की सबसे ज़्यादा मार्केट है। ठीक है, तो अलग अलग जैसे कई प्रोडक्ट्स में ना मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मैं बात करूँ स्पाइसेस हो गया, इन पे बहुत मोटा मार्जिन 100% होता है। margin। हाँ फार्मास्यूटिकल हो गया, जैसे दवाइयाँ हो गई, उसमें मार्जिन 2 रुपए की गोली तुम 100 रुपए में बेच सकते हो। ये इस तरह की प्रोडक्ट, लेकिन इसमें लाइसेंसिंग वगैरह लग जाती है फार्मास्यूटिकल में। लेकिन स्पाइसेस में कोई दिक्कत नहीं है। मसालों में तुम जाओगे, मसाले इजीली बेच सकते हो। ठीक है, मसाले है जैसे। और मैं बात करूँ तो जैसे, लेकिन जैसे कई प्रोडक्ट में लो मार्जिन होता है। चावल हो गया बहुत लो मार्जिन है, 5 से 7% का मार्जिन है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि बेचने वाले कई सारे हैं, लेकिन 5 से 60%। लेकिन ये समझो क्वांटिटी कितनी जाएगी, सर हम वो सारा कहीं कंटेनर में जाएगा वो सर सामान। हम ऐसे प्रोडक्ट कैसे निकालें कि जिसका हमें पता हो कि हमारे पास खपत ज़्यादा है और बाहर उसके बायर भी ज़्यादा है, लेकिन अभी कोई करने वाला कम है, मतलब उसमें स्पाइसेस, competition मैं कम आपको है। सीधा बता रहा हूँ, स्पाइसेस है। ठीक है, उसमें कंपटीशन कम है स्पाइसेस में। हाँ कंपटीशन, मतलब ये समझो कंपटीशन हर जगह ज़्यादा। आपको ये सोचना कंपटीशन ज़्यादा है तभी आप बेच पाओगे। हमें उसी कंट्री में बेचना है जहाँ पे ऑलरेडी सर कहने का मतलब ये कंपटीशन ज्यादा है तो फिर मार्केट वहाँ पे सेल होएगा। यार सेल हो जाएगा, वो सारे हमारे बेचने के ऊपर है, हम कैसे बेच रहे हैं। ठीक क्योंकि है कहने का मतलब ये सारे भी जो सेम चीज वो बेच रहे हैं तो फिर हम कैसे। यार, ये कहने की बात होती है। ये कोई मतलब ये समझो जहाँ पे कंपटीशन है ना, मार्केट वहीं पे है। अगर ये समझो जोमेटो अकेला होता, जोमेटो इतनी जल्दी स्केल नहीं कर पाता। जोमेटो के साथ स्विगी भी था, लोगों को एजुकेट कर रहे। जोमेटो है, स्विगी है, मैजिक पिन है, ईट क्लब है, दुनिया भर के है। तो लोगों को ये प्रोत्साहन दे रहे थे कि भाई तुम ऑर्डर करो। सिर्फ जोमेटो अकेला होता कोई फायदा नहीं था। फूड पांडा आया था ना इन सबका। फूड पांडा भी आया था, फूड पांडा को एक्वायर कर लिया शायद जोमेटो या स्विगी ने, किसी ने खरीद लिया था वो भी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लोगों को खरीदने के लिए मजबूर करती है। तो जहाँ पे कंपटीशन है, ये समझो बायर ट्रेंड है। बस बायर को, मतलब मैं तरीका बताता हूँ क्या करना है। जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है भारत से दूसरे पोर्ट पे, ठीक है, जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है भारत से दूसरे पोर्ट पे, जैसे मान के चलो इंडिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है मुद्रा पोर्ट से, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और मान लो ये जा रहा है तुम्हारे इधर सऊदी में जा रहा है, कहीं सऊदी में सबसे बड़ा पोर्ट है वहाँ पे जिबर अली, इधर दुबई में है, दुबई का सबसे बड़ा पोर्ट है। तो अब पोर्ट जा रहा है, तुम्हें डाटा मिल जाएगा कौन बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है और कौन बंदा उधर इंपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्टर का डाटा मिल गया और इंपोर्टर का डाटा मिल गया। तुम क्या कर सकते हो, अब मैं एक्सपोर्टर के ऑफिस में जाऊंगा या किसी को ऑफिस में भेजूंगा, मैं ये लिखवाऊंगा कि उसकी क्या क्या कमियां हैं, उसकी क्या क्या, मतलब उसके प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छी बातें और क्या क्या बुरी बातें। पॉजिटिव नेगेटिव मुझे पता चल जाएंगे। कैसे पता लगेगा? मतलब वो तो बात करने से पता चलेंगे ना। मैं अगर पूछूंगा जाऊंगा तो। मैं ये पूछूंगा भाई मुझे अपने प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है या आपके प्रोडक्ट को खरीदना है, भारत में बेचना है, मुझे आप बताओ आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसा चीज़ है जो दूसरे में नहीं है। चीज़ें बताएगा, ठीक है, मैं ये चीज़ पूछूंगा और फिर मैं ये ढूंढूंगा क्या ऐसी कमियां हैं जो इसके प्रोडक्ट में है। अब मुझे बायर का नंबर भी है जो उधर इंपोर्ट कर रहा है दुबई में, ठीक है, मैं उसको क्या करूंगा, कॉल करूँ, मैं कहूँगा तू इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, इस बंदे से इंपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन ये तुझे ये सारे पॉइंट तो दे रहा है बट ये सारे पॉइंट्स में लैग कर रहा है, मतलब क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दे रहा, फ्यूचर में दिक्कत आ सके, ये सारी चीज़ें, सड़ सकता है तो सामान। हमें नंबर कहाँ से मिले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के? डेटा वाले डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं इसके, मैं नंबर दे दूंगा 4-5 लोग के, वो इजीली कर देंगे वो सारे काम, ठीक है।
वो वाला काम हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई ऐसा बंदा है जो कस्टम डिपार्टमेंट में है, CHA बोलते हैं, कस्टम हाउस एजेंट बोलते हैं, जब आपको सामान दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो आपको CHA को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो CHA भी डाटा लीक करते रहते हैं ऐसे, तो उनके पास भी ऐसा डाटा सर ऐसे दूसरी कंट्री में सामान भेज अच्छा, रहे हैं, पहली चीज़, हाँ, कई लोग पैसा पता भी तो है चाहिए फिर नहीं ज्यादा या फिर नहीं। बिल्कुल क्यों सर? 50-60 हज़ार से स्टार्ट क्या कर बात सकते हैं। सर, करा दो मेरा। हाँ, इजीली कर सकते हैं, मैं सही बता में? दूंगा, प्रोसेस बता दूंगा कराओ। आपको, इजीली हो जाएगा। मतलब ऐसा अभी करा हम दो 50-60 हमें एक देखो, लाख लगा दूंगा मैं तो। हमें लगता है कि इतना लगेगा, अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट अगर तुम खुद कर लोगे ना, ठीक है, तो CA वाली फीस खत्म हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारा पैसा प्रोडक्ट में सीए लगेगा। को तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सब की तो पैसे देने पड़ते हैं जैसे। सारी चीज तुम खुद कर सकते हो, ऐसी चीज नहीं है। नहीं वही तो बता रहा हूँ कि उस सीए को सर इस चीज के सपोज तो पैसे मुझे देने ना पड़ते काली हैं। मिर्च करनी है, बहुत अच्छी निकलेगी वो काली मिर्च काली की। मिर्च तो पूरा वर्ल्ड वाइड ही जाता है, हाँ। एक्सपोर्ट होता है, वही करनी है, बताओ। अब मैं आपको तरीके बता, बायर ढूंढने का तरीका बताऊं आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाले को पहला काम देखो, पहली बात, बिना डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भारत सरकार तीखी नजर रखती है इस पे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे को क्यों दिख रहा था? अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, सीधा RBI का नोटिस आएगा, आप जेल में जा सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग पता है क्या सोचते हैं, मैं मान लो दुबई जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं दुबई से आ रहा हूँ, मैं चाइना से आ रहा हूँ, मान के चलो चाइना से आ रहा हूँ, मैं अपने साथ ही क्या करता हूँ, थोड़ा सामान उठा के ले आता हूँ। लोग यही सोचते हैं ना, सामान उठा के ले आता हूँ मैं अपना, साथ में ही तो आ रहा हूँ, वो मैं लगेज है, लगेज के साथ में उठा के ला रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमने कुछ लिमिट होती है, हर लगेज तुम कितना ला सकते हो, लिमिट होती है 25 किलो, हाँ। ठीक है, उस लिमिट को एक्सीड करते हो तुम, अल्टीमेटली ब्लैक, मान लो तुमने कोई कस्टम का बंदा पकड़ लिया जो, या मान लो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वाले बंदे को कह दिया कि तू मुझे निकलवा दे, स्मगलिंग इसे ही बोलते हैं, हाँ ये तो पता है। स्मगलिंग इसे ही बोलते हैं, ठीक है। भारत तुम क्या, नहीं तो हम एक्स्ट्रा लगेज के तो पैसे भी तो देते हैं। आप वो ऐसे extra दूसरे luggage की वो- लगेज अलग चीज luggage होती है, अलग है, कंट्री आप- अलग, आप सामान ला रहे हो अलग चीज है, दोनों में अलग। अगर मान लो एक लगेज तो एग्जांपल, मतलब कपड़े वपड़े ये सब हो गया ना इन केस, और वो सामान तो ये हो गया, वो उस दूसरी कंट्री का कोई हम प्रोडक्ट दुबई वगैरह हो से गया। सोना ला रहे हैं, सपोज मैंने पहन लिया, 20 किलो तक का सोना, मैंने आपको बताया था ये चीज, हाँ। मैंने एक दिन बताए थे, 20 किलो तक का सोना लाओ, उसके बाद, लेकिन आजकल ना वो फायदा नहीं है, मैंने एक दिन बताया था कि दुबई में रेट उतना चल रहा है, इंडिया में रेट उतना, अब ऑलमोस्ट उतना ही हो गया, तो ज्यादा फर्क नहीं वो लाएंगे इतना जो आने जाने का वो लगेगा बरोबर ही है। आने होगा। जाने के इतने नहीं, दुबई सस्ता है, सपोज हम आईफोन ला रहे हैं यूएस से, फिर ये कोई फायदा ही नहीं है आपका यहाँ पे। चल- आईफोन बैन है, आईफोन भी, मतलब कुछ भी चीज आप स्मगलिंग है ये पूरी, ये इसी और स्मगलिंग आईफोन वहां से बाय करके खुद उसको यूज करके ला रहे हैं। एक यूज करना अलग चीज है, तुम कट्टे में तुम 10 भर के ला रहे ना, हो, ना, ना, वो वाली बात नहीं है। वो अलग वो बात। लाते हैं ना सर, अफगानिस्तान से वो लाते हैं ना, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के प्याज आते हैं, नहीं प्याज नहीं सर, एक है वो क्या कहते हैं जो सूंघते हैं, ड्रग्स होती है, हाँ, अफीम अफीम हाँ, बोलते हैं शायद, हाँ। जैसे कई सारे, जैसे इंडिया में तो ड्रग्स बैन है, लेकिन सीधा आप अफीम पे पहुंचे। नहीं, इंडिया में ड्रग्स बैन है, लेकिन अब मैं आपको स्वीडन बोलूंगा, नीदरलैंड्स बोलूंगा, वहाँ पे खुलेआम बिकता है। अच्छा, स्वीडन, आप कनाडा में खुलेआम बिकता है, आप ऑनलाइन जैसे ब्लिंकिट जोमेटो चलता है, वहाँ पे 2 घंटे में डिलीवरी करवा सकते हो आप, ये चीज इजीली है। तभी तो कनाडा ने एक यूएस पे ना वो लगाया था, यूएस ने कनाडा पे एक वो लगाया दीदी था, कह रही है वहीं जाना सर पड़ेगा। एक मिनट, हेलो भैया, भैया अभी तो घर पे नहीं हूँ, आप 1 घंटे बाद आ जाना, या फिर सिलेंडर आप ऊपर रख दो, सेकंड Hello. फ्लोर पे खाली सिलेंडर, मैं आपको मतलब कल दे दूंगी, कल ले जाना। यस प्लीज, तो आप 1 घंटे में, नहीं नहीं मुझे आज ही चाहिए सिलेंडर, आप Yes. 1 घंटे में आ जाओ। हाँ, ओके, गूगल किस रिगार्डिंग, ओके, विच एड्रेस अकाउंट, मेरे पास फोन आया कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बात Shooting कर and रहा हूँ। online. मैं कोरियर Karthik, उसमें if drugs- possible, can you please drop me your WhatsApp number कहते हैं or drop me an email? Then I will tell you my best possible time to discuss with you regarding this. सही है। Done. Okay, sure. Okay, thank you. सर मेरे पास में थोड़े दिन पहले फोन आया था हमारे कि पास मैं तो मुंबई नहीं है, कस्टम ऐसे से बड़ी बात बात। कर रहा हूँ, आपके एक ना पैकेट मिला है, प्रीति नाम है ना आपका, ये है ना, मैंने कहा आप दिल्ली रहते हो, मैंने कहा हाँ रहती हूँ, आपका एक पैकेट आया है, और ये मतलब पता नहीं कौन पैसे दे दो, ऐसा बोला। कहते हैं कि आप कस्टम में आ जाओ सीधा, ऐसे हाँ, मुंबई हाँ, कस्टम आम में बात है, आम बात है। मैंने तो फ्रॉड कॉल है, मुझे ले मैंने कहा कितने का है, कितने मिलेंगे। आम बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ है, कहाँ पर थे हम? मैं तो ये कह रहा था Import, कोड वाली export बात। कर रहे हाँ, थे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, तो पहली चीज मैं स्टेप्स बता दूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 4 ही चीज मेन स्टेप। पहला डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लेना। सीए से 2 देखो 3 बंदों से तुम्हें हमेशा बात बना के रखनी है।
पहला सीए जो तुम्हारा होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, इंडिया में तुम एक सीए क्या चार्जेस क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत बताओगे? अच्छी उसका काम क्या होता है मतलब? सीए से अगर बिठा के रखोगे एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगर ढंग से सीए से बातचीत करोगे, कुछ मतलब पटा के जीएसटी के रखोगे। लिए ले लेते हैं वो 1000 रुपए में कर देते हैं। फ्री में भी मैं नंबर दे दूंगा, फ्री में भी करवा देंगे। जीएसटी तो बन जाएगा फ्री में तो। अच्छा एक चीज़ याद रखना, हर मंथ जीएसटी फाइल नहीं किया ना, तुम्हारे पर नोटिस आएगा। हाँ वो तो पता है। एक और चीज़ का याद रखना। हाँ आप क्या कहते हैं? मैं कह रहा था 3 बंदों से सांठगांठ बिठा कर रखनी। पहला सीए जो सब कुछ करेगा, दूसरा सीएचए जो तुम्हारा शिप का क्लियर करेगा, जो भी करेगा सीएचए होता है। एक और बंदा होता है उसे भी कुछ बोलते हैं, एक एजेंट होता है, ठीक है। एजेंट माने कि अब तुम तो इंडिया में बैठे हो ना, दुबई में थोड़ी ना जाओगे, तुम वहाँ पे क्या करो, एक एजेंट को बोल दो, मतलब एक बंदे को ढूंढ लो, ठीक है। वो बंदा तुम्हारे बिहाफ में क्या करेगा, लोगों को कांटेक्ट करेगा, होलसेलर्स को कांटेक्ट करेगा। ये अब तुम्हें मिलेंगे कैसे, ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। 3 बंदों से अच्छी बना के रखनी होती है। एक और बंदा होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं, तो इन 3-4 लोगों से अच्छा एक और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये मैं तुम्हें कई सारी वेबसाइट्स होती है इसके, जैसे मुझे ये कई सारी वेबसाइट, एक्सपोर्ट प्रमोशन का काउंसिल हो गया, आरसीएमसी की वेबसाइट्स होगी, इसके अलावा एक और वेबसाइट होते हैं, इंडियन ट्रेड पोर्टल हो गया, इंडिया ट्रेड फेयर हो गया। इन सारी वेबसाइट्स के जो जब इन मतलब बहुत सारे ना इवेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी इवेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये इवेंट होते रहते हैं, अगर तुम जाओगे ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो indiatradeffair.com। और को तो वाले वो आते हैं इवेंट के, और अच्छा दलाल लगा हो रहा है मीटअप आ जाओगी। ये देखो इंडिया ट्रेड फेयर पे गए, पागल बंदे। देखो इंडिया ट्रेड फेयर पे गए, यहाँ पे गए, ITPO इवेंट्स पे आ जाओ। ये क्यों आ रही है अब, ऐसा पर कुछ आप नहीं। कितने टाइम से कर रहे हो ये सब? अभी हम इस बात पे कर लें जो हम काम कर रहे हैं। मतलब नहीं पता ये चलेगा। पर्सनल चला जाता है। मैं पर्सनल क्या बात भाई पूछ ही तो रहा हूँ, क्या हो गया यार, इसमें पूछ भी सब नहीं बता सकते। नहीं चाह रहा ना तेरे को। साफ मना कर दिया और सर भाई मैं एक बात तेरे को बताना नहीं चाह रहा, ये बहानेबाजी मत मारो, इसमें वो गुस्सा आता है। साफ बोलो भाई नहीं बता रहा मैं, जो कर सकता हूँ कर ले। ये देखो ये बहाने नहीं, अभी बाद में बताऊंगा। इंडियन बाद ट्रेड में बात पोर्टल, करेंगे। इस पे आ फिर जाओ। वही वाली बात। इस पे भी नहीं है, मतलब बहुत सारे ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मैं बताता हूँ। देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे जाता हूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इवेंट, ये सर्च कर लो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे चले जाओ, इवेंट्स वाला टैब कहीं भी देख लो, डोमेस्टिक इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जहाँ पर भी इवेंट हो रहा होगा वहाँ पे हैज़ अ मतलब खाली वॉक इन करने जा लो। स्टॉल लगाने के पैसे देने पड़ते हैं तो पता ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे भी तुम बहुत सारे बायर्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के बायर। अगर तुमने स्टॉल लगा दिया 100 से 150 इंक्वायरी आराम से आ जाएगी, बायर्स की इंक्वायरी आ जाएगी। ट्रस्ट लेवल रहता है ये? ट्रस्टेबल भारत सरकार करवा रही है भाई, भारत जैसे सरकार। ट्रेड फेयर थी, भारत ये भाई सरकार एक नंबर वाले काम की बात होती है। हाँ 2 नंबर वाले काम भी वो भी बता दूंगा। वो काम बताते हो आप, वो ही तो नहीं बताते आप। हाँ तो बता दी तो फिर तो नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। ये मतलब लीगल, हर जैसे इंडियन ट्रेड पोर्टल है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, आरसीएमसी है, आरसीएम जैसे टी बोर्ड का आरसीएमसी ज्वाइन करते हो या कॉफी का आरसीएमसी ज्वाइन करते हो, अपीयरेंस का आरसीएमसी होता है, अपीयरल आरसीएमसी। ये देखो उसके बाद हम सर इस पे जैसे आपने बोला कि जैसे वो 50-60 हजार भी होंगे तो भी हम शुरू कर सकते हैं। इजीली, बहुत आराम कैसे से। वही तो कौन सा मतलब काम थोड़ा है ऐसा उसी- जो इतनी कम कुछ भी, पहली बात अब जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, हमें एडवांस पेमेंट पर ही एक्सपोर्ट करना है, अगर आपको ये पता है, ठीक है। मीन्स एडवांस मुझसे पेमेंट लेके मतलब रखना पैसा है। लेंगे तभी मैं काम करूंगा, सीधी बात पूरा हाफ नहीं, है। पूरी पेमेंट पे पूरी नहीं, पूरी पेमेंट पे मैं तरीका हाफ बताता हूँ। पेमेंट लेते हैं। देखो पहली बात तो बात करने का ढंग, इसमें सब कुछ है, तुम बात कैसे कर रहे हो, ठीक है। हिंदी नहीं चलेगी वहाँ पे, इंग्लिश ही चलेगी। अगर साउथ यूएई कर रहे हो या बांग्लादेश कर लो, पाकिस्तान कर रहे हो, श्रीलंका कर रहे हो, इजीली कर सकते हो, मतलब तब तो हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल, भूटान में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इंडिया से जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कनाडा जाओगे, कनाडा में भी हिंदी वगैरह चल जाएगी, ठीक है। यूएस हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत, इंग्लिश ही चलेगी यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़। अच्छा हम कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट उठाओ जैसे स्पाइसेस हो गए, जो छोटी क्वांटिटी में मार्जिन बड़ा होता है, जैसे डायमंड्स हो गया, जेम्स हो गया, ठीक है। या फिर जैसे कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें हो गई, ऐसे प्रोडक्ट उठाओ। अगर तुमने चावल उठा लिया ना, देखो तुम एडवांस पेमेंट कितनी मिल सकते है, लॉजिकल आंसर मैं देता हूँ 30%। अगर 1 लाख का ऑर्डर है, 30,000 में एडवांस मांग सकता हूँ,
ठीक है। बाकी क्या होगा, पेमेंट टर्म्स बनती है इसमें, ठीक है। पेमेंट टर्म्स काइंड ऑफ ये बनती है उसमें कि विद इन मतलब पेमेंट टर्म्स ये बनेंगे, जब डिस्पैच हो जाएगा तब तुझे इतना रिलीज करना है, और जब तेरे पास पहुंच जाएगा तब तुझे इतना 50% देना है, इस तरह से। और अब मुझे अब क्या क्या लें, मसाले लेने हैं ना, और मैं कहीं ना कहीं से खरीदूंगा मैं, ठीक है। सर मखाने और मसालों का बताओ। मखाने के लिए मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर बिहार में जगह है, वहाँ पे सबसे बड़ा चलता है इसका। मुजफ्फरनगर है शायद। अब मैं क्या करूँगा, जो सप्लायर होगा, जो मुझे सामान देगा, 30 दिन का ट्रेड मतलब 30 दिन का क्रेडिट लाइन ले लूँगा। हाँ, मैंने ले 30 लिया, दिन में मैंने मैं ले लिया, और मुझे ये इंश्योर करना है 30 दिन में मेरा प्रोडक्ट उसके शिप तक चले जाए, उस तक पहुँच जाए, ये देखना है, ठीक है। कई कंट्री यूएस वगैरह में 45 दिन का एवरेज सर टाइम हमने यहाँ से जैसे प्रोडक्ट ले लिया, वहाँ तक भेजने के लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगी यार। सर वही तो बात है ना, उसमें हम उसका देखो चार्जेस suppose- कौन देगा मतलब? हम Custom duty नहीं भी मैं लगती है। कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से अब ये चीज़ पता है तो कब होगी, जब तुम गवर्नमेंट की स्कीम्स पता होगी। अब अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, भारत सरकार 0 जीएसटी पे काम करती है, 0.5 एग्जैक्ट बताता हूँ, 0.5। जब भी तुम यहाँ से मान लो तुम मेरे से लैपटॉप ले रहे हो, मैं क्या लगाऊंगा इस पे, GST जीएसटी लगाऊंगा। और मैं भी कहीं ना कहीं से लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ, पीछे वाला मेरे पे क्या लगाएगा, जीएसटी। अल्टीमेटली कौन दे रहा है, कस्टमर ही मुझे जीएसटी दे रहा है, मेरा कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है, जीएसटी। लेकिन जब एक्सपोर्ट करोगे 100 रुपये का सामान, जीएसटी लगा के 18% उधर हो जाएगा, तो बायर को क्या लगेगा, मान लो भारत में 18% है, ठीक है। अब मान लो बेल्जियम है, बेल्जियम 5% पे काम करता है, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट बेल्जियम वाला कितने में दे सकता है उस बायर को, 105 में दे सकता है। भारत वाला कितने में देगा, 118 में देगा। तो भारत सरकार ने कहा कि इस पे तो एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि दूसरी कंट्री पे क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री मेरा एक्सपोर्ट ले जाएगी। तो भारत सरकार ने क्या रखा, 0.5% सीधा, मतलब पूरा 100 के 100 में ही जाएगा, 5 पैसा। सीधा सीधा, जीएसटी नहीं कौन से लगता प्रोडक्ट पे? हर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा इसमें एक कंडीशन बताता हूँ, अगर तुम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चर माने कि तुम खुद बना रहे हो, खुद एक्सपोर्ट कर रहे हो, 0.5 0% पे है उस टाइम तो शायद। 0%। अगर तुम मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, मतलब पैसे बिचौलिए लेके, हो, हाँ, हाँ, हाँ। पेमेंट टर्म्स का ध्यान से सुनना, 90 दिनों के भीतर तुम्हें सामान एक्सपोर्ट करना है। 90 दिनों के भीतर तुम्हें क्या करना है, सामान एक्सपोर्ट कर। अगर तुम सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हाँ, तो जो 18% जीएसटी का पैसा वो मैन्युफैक्चरर से लिया जाएगा। तो इसीलिए कई सारे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपने जीएसटी को वो बनाने के लिए वो क्या करके रखते हैं, पहले सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं 18%। अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया 90 दिन के भीतर, मैं आपको ये पैसा रिलीज कर दूंगा। ये भी लोग करते हैं ऐसे, तो उनको खतरा तो उन्हें है ना, 18 रुपये। मखाने का देखना है, HSN कोड मखाने क्या और का कहाँ पे देखता सबसे हूँ, मैंने ज्यादा देखा पता था, मैं भूल गया हूँ, मखाने का देखता हूँ। है? मखाने और सफेद मिर्च और काली मिर्च। मखाने को ना फोक्सटेल कुछ बोलते हैं, फोक्सनट, फोक्सनट, हाँ फोक्सनट बोलते हैं मखाने को। तो ऐसे हम कितना माल उठाएं और कितना करें? मखाना देखो वेट में भी बहुत मखाना हल्का होता बहुत है, हल्का और बहुत हल्का भी होता है, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी भी वो लगती होगी, और बहुत काम है बाहर। अच्छा एक और चीज, हाँ एक जो मैं मेन चीज बता रहा था, बहुत सारे गवर्नमेंट, जैसे भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर आपको वो है, मैं नाम भूल गया हूँ, जहाँ पर कस्टम ड्यूटी समझते हो ना, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट का, भारत में इंपोर्ट हो रहे सामान, चाइना से इंपोर्ट हो रहे सामान, 100 रुपये का चाइना मुझे भेज रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, 125 रुपये मिलेगा। जब मैं यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगी, 25% किसे सर के, भारत सरकार को चलेगी। जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कस्टम ड्यूटी कहाँ की लगेगी, जहाँ पर भी वो क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है सामान, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर भारत सरकार का क्या है, नो ट्रेड पॉलिसी, मतलब जीरो कस्टम पे काम करता है, मुझे उसे वर्ड नहीं पता क्या बोलते हैं, जीरो कस्टम पे काम करता है भारत सरकार। तो वो आइडेंटिफाई कर लो। अच्छा अपीयरेंस है, जैसे कपड़े हैं, कपड़ों का बहुत सारी कंट्रीज के साथ भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, 0% कस्टम पे काम है, उधर से 0%, इधर से 0%, अच्छा, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज है, मसालों के साथ है, दालों के साथ है, राइस के साथ है, हर कंट्रीज का देखना, ठीक है। तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंट्रीज है। अगर यहाँ से टॉप 5 कंट्री पता चल गया, अब टॉप 5 में से उस कंट्री को सिलेक्ट करो जहां पर क्या है, 0 कस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। सर एक बार निकालो ना, मखाना मखाने को सफेद। फोक्सनट बोलते हैं फोक्सनट ना, बोलते हैं। ये देखो फोक्सनट को देखते हैं अभी। पहले HSN कोड देखेंगे ना उसका, क्या सबसे पहले तो HSN कोड आएगा। मैंने कहीं पे, एक सेकेंड रुको, अरे यार, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं।
ठीक है, पता चल गया। कॉपी हम कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे, commerce.gov.in, commerce.gov.in इस वेबसाइट पे जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बल्क, इंपोर्ट का भी डेटा निकल जाएगा, एक्सपोर्ट का भी डेटा निकल जाएगा। कॉमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज, यहाँ पे गया, पेस्ट किया, यहाँ से 23-24 सबमिट। मैं ना रुपीज़ में कर रहा हूँ, यूएस डॉलर्स में भी इसको निकाल सकते हैं हम, रुपीज में ही करेंगे सर। रुपीज़ में कर रहे हैं। ये देखो, ये किया मैंने, कहाँ है, ये किया, डेटा के अंदर गए, सॉर्टिंग पे गए, 23, मैं 22-23 का भी डाटा देख सकता हूँ मैं, लेकिन 24-25 का देखूँगा। यहाँ पे गए, ये देखो एक टोटल है ना, ये तो टोटल ये का, टोटल नीचे वाला है सर, 36 वाला है। तो 36 वाला भी कुछ है, इंडिया टोटल वो भी कुछ होगा ना, इसका मतलब है टोटल दिखा रहा है, पता नहीं क्या होगा, छोड़ो आप इन दोनों को छोड़ो। ये देखो 7,000 करोड़, 3,000 करोड़ और 2700 करोड़। ये देखो, मुझे डाउट तो था नेपाल और भूटान करता है शायद, यही नहीं, नेपाल करता है ये देखो, कनाडा में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ये देखो कनाडा करता है, यूके करता है, यूएस देखो सबसे बड़ा मार्केट है, यूएस ना, यूएस सबसे बड़ा मार्केट, और बढ़ रहा है ये 4,000 करोड़ से 7,000 करोड़ पे जा रहा भी देखो सर कितनी है, ज्यादा ग्रोथ भी ज़्यादा है। यूके में भी देखो, ये वाला देखो। दुबई भी। अब कनाडा है, कनाडा छोटा मार्केट है, लेकिन देख सकते हैं, मतलब ट्राई करते हैं, वो कोई नुकसान नहीं। तो कनाडा भी बढ़ रहा है एक तरह से, देखो कनाडा और यूके, अगर कनाडा और यूएई में कंपैरिजन करोगे, कनाडा बेटर है क्योंकि 92% की ग्रोथ ग्रोथ हुई है हाँ इस साल, तो आगे ग्रोथ बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। और अब इसका देखते हैं सर, इसी का निकालते हैं, क्या निकालना है इसका? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। इसका अब मैं आपको, मेरे पास ना एक डायरी में मैंने लिखे हुए हैं जिससे मैं डाटा लेता हूँ, अब पता नहीं मोबाइल में सेव है नहीं, मैं उन बंदों के नंबर दे दूंगा चाहे, ठीक है। नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है, एक तरीका बता, मतलब अब इंपोर्टर एक्सपोर्टर का डाटा चाहिए मुझे, अब ये बात कर रहे हो, तो इसके लिए ना या तो आप CHA को कोऑर्डिनेट कर लो, नहीं तो मैं आपको कुछ डाटा बैंक प्रोवाइडर्स हैं, क्या होता है? कस्टम हाउस एजेंट जो भी क्लियरिंग करवाता है, शिप को क्लियर करता है, वो मतलब शिप को क्लियर करने का तो मतलब उससे कैसे मिलेंगे कस्टम एजेंट से, और वो कितने पैसे लेगा? डिपेंडिंग अपन डिपेंड करता है, लेकिन आप मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे अगर आपके उससे रिलेशन अच्छे हैं ना, वो काम हो तो सकता सर है। रिलेशन तो जब भी अच्छे बनेंगे ना, जब एक दो बार हम उससे डील कर तो लेंगे। स्टार्टिंग में पटाने वाली काम है, अब अगर मैं आपसे बात नहीं, स्टार्टिंग वाला भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर कई बार फेक भी तो मिल जाते सर आपकी बात सुन के पता है ऐसा लगता है, अरे कुछ नहीं है, अरे बस फेक भी तो मिल जाते हैं। नहीं, नहीं। CHA जो वहाँ पे पोर्ट पे बैठे होते हैं ना, आप मान लो मुद्रा पोर्ट पे गए, मुंबई पोर्ट पे गए, ठीक है, वहाँ पे जो बैठे होंगे ना, उनसे ही बात करनी है, ऐसे कोई कॉल पे बात नहीं, ये सामने सामने बात होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपको ना इवेंट्स के बारे में, कई लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा कई लोग करते क्या है, जैसे भारत सरकार की वेबसाइट है commerce.gov.in, इंडिया ट्रेड पोर्टल है, सारे भारत सरकार के पोर्टल्स हैं, ठीक है। अब भारत सरकार को तो पता है कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है। लोग क्या करते हैं, इनके ऑफिस में चले जाते हैं, इनके ऑफिस में जाके जो इनके वो होते हैं ना कर्मचारी जो काम करते हैं वहाँ पे, उनको 100-500 पकड़ा के वहाँ से भी डेटा निकालते हैं। ठीक। नहीं सर आप ये देखो ना कि इनकी कस्टम ड्यूटी क्या है फॉक्सनेट की। फॉक्सनेट की कस्टम ड्यूटी, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, एक होता है रेड टेप, एक होता है मतलब एक और चीज़, दो होती है। भारत सरकार आपको इंसेंटिव देती है एक्सपोर्ट करने पे, सीधे सीधा मतलब ये है। अच्छा। इसका मतलब एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव का क्या मतलब है, एक होता है रोड टेप, सीधी सी बात, दो तरह से देती है, ड्यूटीज ऑफ कुछ होता है, मतलब दो तरह से आपको, मतलब अगर 1 करोड़ का सामान बेचा तो दालों पे है 2.55, मतलब 1 करोड़ का सामान बेचा 2.5 लाख का मुझे पैसा आ जाएगा वापस बैंक में, ठीक है। कैसे आएगा वो प्रोसेस होती है, बताऊंगा उसका भी। इसका से फॉक्सनेट का देखो, इसका इंपोर्ट ड्यूटी कितना है अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, आपको तो एक्सपोर्ट देखना है, एक्सपोर्ट तो हमने देख लिया आप आप दीदी का है। और आप क्या पूछ रहे थे? क्या अगर हम यहाँ पे नेपाल में ही देते हैं हाँ, तो क्या है इसका ड्यूटी? और नेपाल नहीं सर, आप वहाँ पे देखो, भूटान में था ना इनका, नहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी चेक करना है ना। यूके में देखो, चैट GPT है ना अपने पास, यहाँ पे जाओ ना सीधा। ये बताएगा। हाँ सही बताएगा डाटा? हाँ, एवरेज मोटा मोटा तो सही बता देगा, बाकी एग्जैक्ट तो जब भी हम शिपिंग करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, वो तो मुझे बता ही देगा एग्जैक्ट डाटा। अब ये देखो, जैसे आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट Foxnet, फोक्सनट सर जैसे हम इंडिया बाहर to इन सबको UK। पैसा देंगे, हाँ
और प्रोडक्ट है उसमें से भी कमाएंगे तो मतलब कुछ बचता है फिर नहीं मतलब भाई देखते मोटा हैं ना, बचता है, हाँ, मोटा अभी बचता देखते है। हैं ना, हम इसी का करते हैं मोटा ना, बचता पता है। चल जाएगा। हाँ सर, आई Foxconn वॉन्ट टू का- एक्सपोर्ट फोक्सनट फ्रॉम इंडिया टू यूके, ठीक है। सो बचता ही होगा, नहीं बच रहा होता तो सर करते नहीं है। टेल मी द सिंपल क्वांटिटी। सी बात है भाई, क्यों फर्क है? और अच्छा एक और चीज़ देखना, कितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी बता देगा उस लिस्ट में। टेल मी द क्या बोला, कस्टम ड्यूटी फॉर दिस प्रोडक्ट इन यूके, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा जहाँ तक मुझे पता है, कभी ट्राई नहीं किया मैंने वैसे। तो वो एप्लीकेशन ही लिख दी। रिकमेंडेड वैट इन यूके इज दिस 20%। अप्रॉक्सीमेट, हम इतना बोल सकते हैं। HS कोड इसने दे दिया। हाँ दे दिया। अब मैं एक ना मेरे पास लिंक था, मैं उस लिंक को ढूंढना पड़ेगा मुझे, मैं वो मतलब ये पता चल जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10-15-20% हो सकता है। और यहाँ से हम कितने रुपए में भेजेंगे? 100 रुपये में भेज दिया मैंने, तो वहाँ पे बढ़ जाएगा। 120 रुपए का वहाँ कस्टमर को मिलेगा, मतलब वहाँ पे अगर मार्जिन वगैरह लगा के 140 रुपए का मान के चलो। नहीं नहीं, फिर कस्टमर कस्टम ड्यूटी लग गई 20 रुपए। 120 लग गया, वो तो होलसेलर ले रहा है ना, होलसेलर उसे 140 में क्यों बेचेगा, वो तो 200-250 में बेचेगा उसे। होलसेलर से रिटेलर को जाएगा, रिटेलर अपना मार्जिन रखेगा, रिटेलर के बाद आगे जाएगा। तो मतलब 400 तक में बिकेगा। हाँ, यहाँ पे भी जो सामान होता है इतने वो भी भी गए हमें क्या मतलब है, हमें तो हमारा तो वहीं पे हो गया, हो जाता है ना। हमारा तो वहीं से उससे नहीं तो हमें देखना पड़ेगा ना, हम हाँ फर्क ऑलरेडी है। कितने का बिक रहा है और हमें हम उससे आपको ये देखना है, आप जिसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप जैसे होलसेलर है, वहां का होलसेलर जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो उसे आसपास के क्या रेट मिला हुआ है, आपको ये पता करना ये है। पता करना है। ये और सर हमें अगर अच्छे रेट लेने हैं तो हम किसके पास अप्रोच करें? हमें अच्छे रेट माने की सर देखो अब मैंने ज्यादा margin कमाना मैन्युफैक्चर होगा। मैंने बिहार के 2-4 मैन्युफैक्चर ले लिए, हाँ ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सबके इक्वल रेट मिल रहे हैं। हाँ उतने ही मिलेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं। कोई 100 का बोलेगा, वो 105 का बोलेगा, इतना फर्क आएगा। तो आपको रेट तोड़ना है, अगर कोई 100 बोल रहा है तो इसका मतलब 100 नहीं, आप 80 पे बोल दो, 80 मैं तो 80 से ऊपर नहीं लेना, सीधी सीधी सी बात, ये चीज़ है। तो रेट ये तो ना होता तो नहीं अगले रास्ते निकल सकता। क्योंकि एक अकेला नहीं है ना कोई मैन्युफैक्चरर, हम तो कहीं से। अच्छा एक और चीज़, हमें ऐसा मैन्युफैक्चरर लेना है जो लंबे टाइम तक सप्लाई करे। इसका क्या मतलब है, एक अगर मेरे साथ सप्लायर उधर का बायर जुड़ गया, ठीक है, मैं उसे ऐसा थोड़ा ना कि एक ही बार सामान बेचूंगा, मैं उसे क्या चाहता हूँ हर मंथली बेचूं। तो जो मेरा उधर से सप्लाई होगी, जहाँ से मैं खरीद रहा हूँ, तो हर बार मुझे नया वेंडर तो ढूंढना नहीं है, हर बार मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्या ये इतनी सप्लाई को फुलफिल कर सकता भी है, नहीं कर सकता, ये भी मुझे देखना है। तो ये भी देखा जा सकता है इसमें। और बायर ढूंढने का सबसे बेस्ट रहता है इवेंट्स और एग्जीबिशंस पे करना। इवेंट जो मैंने बताया है ना, अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, तो आप उन इवेंट्स की वेबसाइट पे जाओ। आप ये लगा लो, रोज लोग क्या करते हैं, इन इवेंट्स की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या कोई लेटेस्ट इवेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका, इंडियन एम्बेसी को मेल करना। इंडियन एम्बेसी आपको बायर्स का डाटा निकाल के दे देगी जो वहाँ पे खरीदने वाले होंगे, एक्चुअल में खरीद। ये देखो, जैसे मुझे यहाँ पे क्या पता चला, जैसे मुझे यहाँ पे कहाँ पता चला, यूएस में सबसे ज़्यादा है। यूएसए में कोई इंडियन एम्बेसी होगी, इंडियन एम्बेसी को मैं क्या मारूंगा, मेल करूंगा यहाँ से। मेल मारूंगा कि मुझे आई वांट टू एक्सपोर्ट इन योर कंट्री एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट और मेरे पास सारे लाइसेंसिंग है, तो मुझे आप राइट बायर से कनेक्ट कर दो। विद इन 2 से 3 दिन में उनका रिप्लाई 101% आएगा। अच्छा। 101%। ये लोग को पता नहीं है, इंडियन एम्बेसी, कोई की भी इंडियन एम्बेसी हो, वो तुम्हें कॉन्टैक्ट कर देगी। और इंडियन एम्बेसी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंडियन एम्बेसी की मेल कर दो। मेल निकालना नहीं आता यार, मेल तो बेसिक चीज़ है। मेल तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मेल की मैंने बताई हुई, कैसे मेल कर दो। इंडियन एम्बेसी सब लोग मेल करते रहते हैं, जितना जिसका रोज का काम होता है वो मेल करता रहता है, ये चीज़ है। और लोग क्या करते हैं आजकल, लोग क्या करते हैं, इंडियन एम्बेसी में मुझे पता, अब इंडियन एम्बेसी मान लो कि फॉरेन में है, ठीक है, यूएस में बैठा वो, लिंक्डइन पे आपका अकाउंट है, लिंक्डइन पे डायरेक्टली उसे मैसेज करो, आप यहाँ पे काम करते हो, मुझे बायर्स के साथ कनेक्ट करना, वो डेटा निकाल के दे देगा, दे देते हैं सर, मुझे तो नहीं लगता। दे देता है। आप किसी भी बायर से, किसी भी इंडिया से जो एक्सपोर्ट करा, आप उसे एक चीज़ पूछो, आपको कहाँ से डाटा मिलता है, वो यही बोलेगा इंडियन एम्बेसी से मिलता है, और वो जेन्युइन डाटा होता है, क्योंकि वो तो एक्चुअल में भारत सरकार के पास ही एक्चुअल डाटा हो जो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। हर मंथ लेना पड़ेगा सर डाटा तो। हर मंथ मतलब बिल्कुल, आपको नए नए वेंडर्स रोज चाहिए ना, ऐसा थोड़ा है कि आज मेरे साथ 2 लोग जुड़ गए हमेशा वो 2 लोग रहेंगे, आपको नए नए डाटा लेते रहना है।
तो कि ताकि 2-3 आप कोशिश करना है, देखो 2-3 कस्टमर से भी ना तुम आराम से 4-5-6 लाख घुमा सकते हो, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक कस्टमर ने अच्छा ऑर्डर दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें 10-12-15-20 रहेंगे तो 1-2 कस्टमर जाता भी है तुमसे छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और क्या है, भारत सरकार इस पर क्या करती है, इंसेंटिव और देती है, ठीक है। अब क्या करना होता है इस पर, फॉरेन करेंसी में बताता हूँ, जैसे एडी कोड लेना पड़ता है। जब भी आप बैंक में खाता खुलवाने जाओगे तो वहाँ पे एक एडी कोड लगता है, ठीक है। एडी कोड काइंड ऑफ ये रहता है, फॉरेन में ट्रांजेक्शन्स होगी, यूएस में यूएसडी में ट्रांजेक्शन्स होगी, तो उसके लिए आपको एडी कोड असाइन होगा। एडी कोड से लिंक्ड आपका क्या होगा, एक बैंक अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। तो उसी बैंक अकाउंट नंबर पे, अब वो बैंक अकाउंट नंबर भारत सरकार के पास है, जैसे आपने एडी कोड रजिस्टर किया, उस एडी कोड में आप जितने का भी एक्सपोर्ट करोगे इंपोर्ट करोगे सारी चीज़ यहाँ पर चलती रहेगी। भारत सरकार ये भी बोलती है अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, फ्रॉड होने का क्या मतलब है, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, आपने कंटेनर पहुँचा दिया, तो भारत सरकार उसका 100% पैसा देगी, 100% पैसा, ये भी है। तो सर मतलब कोई रिस्क नहीं है अगर ऐसा हो भी जाए तो भी अपना खाता ही करें क्यों भाई, हम एक मैं तरीका बताता हूँ, ये होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर तुम्हें अगर तुम थोड़े पढ़े लिखे हो ना, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लिया, कभी नुकसान नहीं होगा। एक होता है बिल ऑफ लेडिंग, क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग होता है। मान लो मैं यहाँ से CHA करता है, बेसिकली 2-3 चीज़ें चाहिए होती है, इन्वॉइस चाहिए होता है, CHA इन्वॉइस बनाएगा, इन्वॉइस तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, इन्वॉइस मानेंगे जो बिल होता है, बिल तुम बनाओगे, एक शिपिंग बिल तुम्हारा इन्वॉइस देगा, कौन कहाँ पे जाएगा, कस्टमर कौन है, ठीक है, कहाँ कौन से पोर्ट पे जाएगा, ये सारी चीज़ कौन देता है, CHA एजेंट देता है, ठीक है। तो शिपिंग बिल के साथ साथ वो एक और चीज़ देता है, वो कहेगा बिल ऑफ लेडिंग आपको कौन से टाइप का चाहिए। मैं हमेशा बोलूँगा बिल ऑफ लेडिंग मुझे चाहिए क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। इसका क्या मतलब है, दो बिल की 2 कॉपी होगी, ओरिजिनल मेरे पास होगी, ठीक है, और जो बायर होगा उसको मैं इसकी क्या दूंगा, फोटो कॉपी, कुरियर कर दूंगा मैं उसको, फोटो कॉपी पहुंच गया उसके पास। अब जब भी पोर्ट मतलब मेरा शिप उसके पोर्ट पे पहुंचेगा, उसका मान लो दुबई में उसके पोर्ट पे पहुंच गया, ठीक है, अनलोड तब तक नहीं होगा जब तक उसके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं, स्कैंड कॉपी के साथ वो अनलोड नहीं कर सकता, उसके पास ओरिजिनल कॉपी, और ओरिजिनल कॉपी मैं तभी भेजूंगा जब मेरे पास क्या आएगा, फुल पेमेंट आएगी। अब बिल ऑफ लेडिंग में ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, एक और बोलते हैं मुझे उसका नाम नहीं पता, जिसमें कि स्कैंड कॉपी से भी वो निकाल, मतलब दो स्कैंड कॉपी, ओरिजिनल का मतलब नहीं है, 2 कॉपी निकलेगी, एक आपके पास एक कुरियर वाला उसके पास, तो लोग क्या करते हैं उससे भी अनलोड करवा देते हैं स्कैंड कॉपी से। कई बार बायर ये बोलेगा ओरिजिनल तो आपके पास आई है, माल तो मेरे पास आपके पहुंच ही गया, 2-3 दिन में मैं आपकी पेमेंट क्लियर करवाता हूँ, वो भी ऐसा बोलेगा, ठीक है। इसका मतलब समझ लो फ्रॉड है, क्योंकि मतलब वो नहीं देगा, भाग जाएगा। अगर सर ऐसा तो नहीं होगा, वो कहता है फिर आप ओरिजिनल कॉपी मुझे भेज दो, क्योंकि 2 परसों तक मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही ओरिजिनल कॉपी भेजी, सामान उसे अनलोड करा, भाग जाएगा। देखो जिसको लॉन्ग टर्म में काम करता है, क्योंकि कुछ फ्रॉड भी तो होंगे, वो तो जेन्युइन सी बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस तरह से भी आराम से फ्रॉड किया जा सकता है, ये भी लोग होते हैं। अच्छा सर, जो हवाले का पैसा होता है भाई कैसे करते हैं? हवाले तरीका होता है उसका भी, हवाले मतलब हाँ मैं बताता हूँ। हवाले में 2 नंबर पे आ गए हो। अब हवाले में क्या होता है, अब जब भी 1 नंबर की बात है। अब मैं आपको ना तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे केजरीवाल का नाम आया था कि केजरीवाल ने हवाले से पैसे इधर से उधर किए। मान के चलो हवाला क्या होता है, मुझे किसी को पैसे, आपको मुझे पैसे भेजने हैं, 1 करोड़ पैसे भेजूंगा, तो आपके पास क्या कटेगा, मेरे से भी क्या कटेगा, मुझे बताना पड़ेगा 1 करोड़ कहाँ गए, आपसे क्या कटेगा, सीधे सीधे टैक्स। आप मुझे कहोगे आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा ना भेजो, मुझे कैश में दे दो, जो आपका टैक्स होगा वो बच जाएगा। तो मैं आपको कैश में दे रहा हूँ, कैश में देने का तरीका क्या है, मेरे पास आप बैंगलोर में बैठो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में एक एजेंट होता है, ठीक है, उस एजेंट को मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, कैश में ट्रांजेक्शन होती है सारी, कैश में दे दिए, उसने मुझे कोड दे दिया 5987, मान लो एक कोड दे दिया। अब ये बंदा क्या करेगा, हवाले वाला बंदा, ये आपको कोऑर्डिनेट करेगा, आपको क्योंकि पैसे चाहिए, आपको कहेगा कि आप इस बंदे से जाके मिलो और इस बंदे को ये वाला कोड बता दो, कोड बता दिया आपने, वो बंदा आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए थमा देगा। पर वहां से वहां 1 करोड़ कैसे पहुंचे, यही तो कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ, इसमें इनके सारी सेटिंग होती है, 1-2 हवाले के एजेंट नहीं होते इनके पास एडवांस में पहले से पैसा रहता है। पैसा लेंगे फिर तो अब मान लो कभी बैंगलोर से आपको सामान मुझे 1 करोड़ भेजना होगा, तो वो क्या कहेगा, आप उसे 1 करोड़ दे दो, कोड मिलेगा, वो मेरे से बात करेगा, वो कहेगा इस पे बंदे तो 1 करोड़ सेटल हो गया ना, अल्टीमेटली कभी ना कभी सेटल हो जाता है। सर हवाले वाले कितना % लेते हैं? 1-1%, कई बार 1-2% भी होता है, ठीक है,
1% जनरल रहता है। अगर तुम्हारी आपकी ट्रांजेक्शन छोटी है, लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख के टर्म, तो वो 2% भी ले सकता है। 1 करोड़ में दो बड़ी पेमेंट है मतलब 3% में क्लोज कर सकते हो। सेटिंग के ऊपर है तुम 100-200 कैसे से भी ऊपर है तो है 100-200 से भी ऊपर 100-200 करोड़ से ऊपर है। देखो 1-2% में सेटल किया, 1% इधर 1% उधर। क्या जा रहा भाई तेरा? हाँ, आप इसमें अगर अगर कभी आप कभी चांदनी चौक जाओगे ना, चांदनी चौक में हवाले के चांदनी चौक में भी है। चांदनी चौक हाँ, में पर्चे पे काम होता है सारा। नहीं, पर्चे पे काम नहीं, चांदनी चौक में हवाले के एजेंट बैठे हैं, हवाला एजेंट है। हवाला का मतलब क्या, मतलब पैसे अरे ट्रांसफर करना? मत, कोई मतलब नहीं है, मत लगाओ दिमाग, पहला वाला सीधा वो समझ गए। मतलब इसमें क्या होता है, भारत सरकार को हम अरे टैक्स ऑनलाइन देने से बच रहे हैं, कैश में मामला चल रहा है इधर अच्छा। तो। कि टैक्स देने से मतलब व्हाइट को ब्लैक करके जब करते अब हैं। अब मैं इसमें एक और तरीका है तो ब्लैक ही है, अब व्हाइट तो वही है। अब मैं एक तरीका बताता हूँ। 1 करोड़ रुपए मेरे पास, अब इसको मैं व्हाइट कैसे बनाऊँ, उसका भी एक तरीका है। एक तो थोड़ा ऐसा कुछ कर लो, बिल्कुल, ये भी किया जा सकता है। इवेंट हो गए। सबसे ही रहता है जो आप ये जो दिल्ली जोसान के इवेंट्स देख रहे हो, मैं एक इवेंट में एक बंदे को बुला रहा हूँ, ठीक है, 10,000 लोग आए, ठीक है, मैं दिखा दूंगा 10,000 लोग आए, इन सब ने मुझे 1,000 रुपए दिए, तो टोटल कितने होंगे, 1 करोड़ की कलेक्शन आई। ये 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए मेरे पास, इवेंट से आया। उसको जो दिया भाई दिल्ली तूफान को भी। और मैंने इवेंट से भी पैसा कमाया। मैं कागजों में दिखाऊंगा, मेरे पास आए 50,000 लोग, मतलब जितने भी लोग आए, और आए चाहे मेरे पास 2,000 लोग हो, मैं उसे बढ़ा के दिखाऊंगा ताकि वो कवर हो जाए। तो आने तो जो लोगों का सर पैसा, ऐसा भी तो हो सकता है, घर में जो काम ना करते हो लेडीज, उनके अकाउंट में डलवा दो। हाँ, हाँ। उनको क्या पता लगेगा। मतलब तरीके कई सारे हैं, मतलब इजीली हो जाता है। अरे पहले आए तो सही इतना, वो बाइक तो हो जाएगा, उसकी टेंशन थोड़ी है। ये इजी होता है, मतलब ज्यादा मतलब खाली टीम में दिखाते हैं गलत, मतलब ऐसी चीज है, लेकिन अगर आप ठीक से करो तो किया ऐसे जा पकड़े गए तो बस फिर तो हो जाएगा। ये मतलब ब्लैक जो- वाइट की टेंशन नहीं सकता। है। अगर मैं इसमें हवाला की मार्केट सबसे पहले होती थी काला बाजार बोल, ब्लैक वाइट की टेंशन नहीं है। काला आए तो बाजार सही तरह। सबसे पहले ये बोलते थे, वही तो सही। कोलकाता का काला बाजार, अगर आपने नाम सुना हो, हाँ हाँ हाँ। वो सबसे बड़ी मार्केट थी पहले। अब क्या हुआ, कोलकाता में बिजनेसेस भागने लगे वहाँ से, अब दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हुआ। अब दिल्ली में चांदनी चौक में सबसे बड़े लोग हैं। पहले 1950 से पहले काला बाजार कोलकाता में थे। अगर आज भी आप जाओगे ना, सर कोलकाता में तो है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं नहीं असल में ना आपको मनी भी थोड़ी बहुत 5-10 मिनट आपको आने वाला फ्यूचर देख लिया। हम ये कहेंगे कि ये केशव दिमरी भैया हैं, इनसे हम पढ़े हुए हैं। मतलब ऐसे मतलब अगर आप कोलकाता में जाओगे ना, तो वहाँ पे आज प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म वो पे वाला है, हमसे काला बाजार का meet up कर वो चुके है। हैं, हमारी साथ की फोटो ले ली। फिर हमारे भी थोड़े 2-4 फॉलोअर बढ़ जाएंगे, कुछ ये चीज़। जान जाएंगे। फिर सर मिलने के भी चार्जेस ले रहे हैं 1 सर लाख आप है ना फॉक्सनेट का करवाओ मेरा, मैं करती हूँ। फॉक्सनेट तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी देखो आप। आपके ऊपर है, आप बायर से ऑर्डर कितना ले रहे हो, और इन्वेस्टमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स आप सारे आप ही करो ना। आपको जीएसटी के लिए आप किसको पैसे, यूट्यूब पे जीएसटी कैसे मैंने वीडियो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मैं 2 मिनट में बनवा दूंगा, आपका ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आप कितने लोगे? 500 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगती है। अरे नहीं, आप इतनी मेहनत एक करोगे तो आप कितने एक भाई लोगे? 500 रुपए की भाई गवर्नमेंट ज़्यादा फीस, भी कर देते। 500 रुपए की गवर्नमेंट फीस है, और ठीक आप है। हम भी करवा लेते हैं। एक आरसीएमसी का लगेगा, ठीक है, बस बेसिक से डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा वो तो नहीं। हमें जाके मिलके आना सर सबसे पड़ेगा। बड़ा मेरा एक सर, मेन अच्छा, क्वेश्चन, आप कहते थे जैसे आपको इंस्टीट्यूट के बाद अगर हमें कोई बिजनेस वगैरह करना हो, हेल्प कर दोगे? हाँ हाँ मजाक छट के बताओ नहीं, हाँ, हाँ, कितना कभी- परसेंट होगा जी मैं तो है सर। नहीं सर, मैं मना भी नहीं कर रहा, आप परसेंट ले लो, पर हेल्प के लिए मना मत करना। हाँ हाँ सर ये हमें एजेंट से मिलना पड़ेगा वहाँ जाके, यहाँ शिप तो बात शिप करिए ना एजेंट आप। वगैरह से, हाँ, कस्टम एक बार- एक दो बार सर आपसे भी नहीं आगे मिलना पड़ेगा कहीं और? कहीं- जैसे आप बताते हैं स्टारबक्स वगैरह में मिलना मिलना कह रहे तुमसे कुछ खिला दो बढ़िया। मतलब कई सारे तरीके ऐसे हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग काम, अगर एक तो तरीका, 1-2 बार आपको पोर्ट पे जाना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी 2-3 एक दो शिपमेंट निकल गए ना आपके, फिर आप चाहे कॉल पे बात कर लो, वो एक बार आपको परेशान नहीं करेगा। बस 1-2 शिपमेंट निकालने की दिक्कत रहती है। 1-2 शिपमेंट एक बार निकल गए ना, फिर कोई अगर आपको क्वांटिटी में खेलना, मोटे क्वांटिटी में राइस वाले खेलते हैं, चावल वाले खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना 1-2 कंटेनर की बात नहीं होती, सीधा 5,000 टन 10,000 टन में बात होती है। और वहाँ पे 5, अगर मान लो 5-7% का आपका मार्जिन है, 5 से 7% का आपका मार्जिन है। 2000 टन एक कंटेनर में आपका जा रहा, मान लो 20 करोड़ का सामान जा रहा है, 5% कितना होगा, लगभग 1 करोड़ के आसपास होगा। सर मुझे तो यही समझ आता है, फॉक्सनट और भुने चने वगैरह हाँ। बाहर बहुत काम है ना। फोक्सनेट में बहुत है। फोक्सनेट में क्या, मीठे फोक्सनेट होते हैं, कनाडा में बहुत चलते हैं। कनाडा तो में वो तो क्या करने लगे सर, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते लेबल हैं, वहाँ लगाते जाके हैं। लेबलिंग करते हैं, फ्लेवर बना के बेच रहे हैं ना। तो हाँ, कई लोग मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है ना, तो तो आपको अपनी brand- 5,000 रुपए करके बेच रहे हैं उसे। हाँ, ये अगर आपको लेकिन बेस्ट में खेलना है ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है, आप अपनी ब्रांड के साथ बेचो। आप बायर को ये बोलो, मैं काम सिर्फ तभी करूँगी जब मैं मेरा लेबल रहेगा,
ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप करोगे तो किससे बोला जाएगा ये चीज? बायर को नहीं बोलो। हम तो रो देंगे ना, हम कोई flavor नहीं आप देते। पैकेजिंग करके दो ना, आप उसे पैकेजिंग करके दो ना, पैकेजिंग करके दो, आप प्रॉपर अपने नाम से पैकेजिंग करके दो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। रो मखाने की भी रो मखाने हो गया, रोस्टेड चलते हैं, मीठे मखाने चलते हैं, अलग अलग चीज़ें मखानों में भी। सब कर देंगे, दिक्कत क्या जैसे है? हैंडीक्राफ्ट की भी यहाँ पे यूपी में एक मार्केट है, फिरोजाबाद में हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है, वहाँ से बहुत अच्छा सामान निकलता है। तो जैसे यहीं पे गुड़गांव में कौन सी जगह है जहाँ पे एंटीक आइटम्स हाँ मिलते हाँ हैं, हाँ एक जगह है वहाँ पे। है, वहाँ पे सब बैठे रहते हैं उधर, या हाँ। फिर पूरा सदर, हाँ सदर बाजार की तरह है वो। नहीं हाँ पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, बंजारा बंजारा मार्केट, मार्केट। सर एक बंजारा। सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया, जैसे आप बोलते हो आपको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर आपने इनसे जब बात करी तो कैसे करी? कोई या और इतनी टॉपिक की आदत? बात करें। अरे भाई इतना वो दिक्कत नहीं रहती, मतलब ये लगा लो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स बात कर सकते हो तुम्हारे भी। मैं सर को 100% नॉलेज है, सर मैं 10% ही बताता कि मेरे को इतनी है ताकि तुम ज्यादा सर पागल बनाते हैं सवाल था सर को। नहीं सर को चाइनीज वगैरह भी आती हो। ये गाली बकते हैं फिर कहते इसका मतलब होता है तो बहुत अच्छे हो। अरे सिंपल मतलब एजेंट्स वगैरह सारे काम कर देते हैं, ऐसे वो दिक्कत नहीं रहती, एजेंट्स के साथ कर सकते नहीं क्योंकि आपने जो बताया था जो मेरे दिमाग में आया मैंने तो वो पूछा। हाँ कि आपको नहीं आती भाई, नहीं नहीं आती, नहीं आती मुझे। अब आपकी बात पे यकीन भी नहीं होता ना, कितनी बार सच बोल भाई रहे मैं हो। मुझे ना कई सारी चीजें रटी रटाई है, जैसे कॉल अगर किसने उठाया तो मुझे उससे क्या बात करनी है, मुझे 4 5 6 7 लाइन पता है, ठीक है। अगर अब इसके अलावा कॉल के अलावा अगर मान लो किसने बोला, किसने व्हाट्सएप पे टाइप किया, अगर देखो मेरे कभी चैट जीपीटी तुमने देखा है, देखो मेरे चैट जीपीटी कैसी चैट्स रहती है, ये देखो, मेरी देखोगे तो क्या होगा पता नहीं। ये देखो मैं तुम्हें चैट जीपीटी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, वीडियो एडिटर जॉब डिस्क्रिप्शन। एक सेकंड रुको, ये देखो प्लीज कोऑर्डिनेट विद, ये मैंने लिखा हुआ है रिमूव ग्रामेटिकल मिस्टेक फ्रॉम द अबव कंटेंट। अच्छा ऊपर दिख रहा है, मैं इस तरह से लिखता रहता हूँ, अब देखो मैं सिंपल इतना लिखता रहता हूँ, ये देखो, ये देखो। अब मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, अभी मैंने कल परसों यूज़ नहीं किया था तो पता नहीं किसने यूज़ कर लिया ये देखो पूरा इस्तेमाल है मैं भाई पूरा, ये देखो हियर इज द दिस, मैं पूरा रिमूव ग्रामेटिकल मिस्टेक कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा यूज करता हूँ। कॉलिंग में बात कर रहे हैं ना जैसे कि मैंने रटी रटाई मेरी 10 12 15 20 लाइन है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। सर तो आप इतनी नॉलेज लेते कहाँ से हो, मतलब जो इतनी नॉलेज है आपके पास? अब लेने की जरूरत क्या है? अब नहीं। इनको हमसे, अब हमें इनसे लेने की जरूरत है। नहीं इनको क्या मैं जरूरत बेसिकली है? क्या होता है, मैं सेमिनार्स में मेरा हर मतलब ये लगा लो पेड सेमिनार्स होते हैं बेसिकली, और उसमें ना ये लगा लो बहुत ही टॉप क्लास सर के लोग आपका भी आते करवा हैं। दे कुछ पेड़ वेड़ ऐसी कुछ बढ़िया है कि आए बंदे और आपसे मतलब आप तो वहाँ पे- ज्ञान बांटो और आपका ज्ञान में पैसा कमाओ। अभी पहले ऊपर देखो मैं, वहाँ पे क्या होता है, आप जितने भी आप बहुत सारे सेमिनार्स हाँ। ऐसे होते हैं, आपको वो अमाउंट महेश सुन क्या के है, थोड़ा वो ज़्यादा संदीप लगेगा, महेश में 70,000 रुपये एक दिन के सेमिनार के होते हैं, 70,000 80, और वहाँ पे जो तो जाने के लगते हैं अगर हम जाएं तो। सिर्फ एंट्री फीस है भाई वहाँ पे। तो आप जाते हो? मैं बहुत सारे मैं महीने का एक रहता है मेरा, ज़्यादा नहीं रहता, 1 2 रहते हैं बस। दिक्कत क्या है? चलो हाँ, तब देखे 7 तो वहाँ लाख से क्या प्रॉफिट। सीखने को मिलता है सर? ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें आपको कोई बता ही नहीं जा सकती ऐसी वहाँ पे जगह। जाके ऐसे मतलब बात वहाँ पे अब इससे पता क्या होता है, मैं वैसी जगह जा रहा हूँ, अब वहाँ पे आएगा कौन बंदा आएगा ये बताओ, बिजनेसमैन ही आएंगे फिर। पैसे वाले आएंगे, क्लास ही आएंगे। ठीक है, जो भी आएगा एकदम टॉप क्लास वाला आएगा, तो वहाँ पे उसके साथ बातें भी तुम कैसी करोगे, वैसी बातें करोगे, ठीक है। और क्या पता वो एक्सपोर्ट करता हो, वहाँ पे उसे अपने बारे में बता पटाया जा सकता है वहाँ पे। सर आपकी स्टोरी धीरू भाई अंबानी जैसी लग रही है। सर वो मैं कैसे वो- कर देता है मतलब कि आप नहीं, तो नहीं। कोई इकट्ठा करते हैं, अरे ताज उठा ये सकता सभी है। ये जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं ना वो यही सर ऐसे करते एक हैं। मेरा मतलब थोड़ा पर्सनल तो नहीं होगा। कोई और थोड़ा सवाल, ऐसा कोई और कुछ- सवाल है तो काम का वो कि पूछो। मतलब आप कर सकते हो तो जरा और थोड़ा चलो क्यों आगे सोचते हो? आगे सोचो भाई। हाँ तो तो ऐसे बोल के आगे मतलब ये चीज़ ना अगर तुम्हें ऐसे सुन के थोड़ा महंगा लगे, मतलब वहाँ पे ना देखो काम की चीज़ कुछ नहीं होता। अगर भाई कभी अपनी दुकान की मिठाई खाता है? अगर खाता है सर हलवाई का जो नहीं दुकान की मिठाई। नहीं खाता। अच्छा जब मैं अब सुन के मतलब 70,000 में वैल्यूएबल चीज कुछ नहीं होता, अगर मेरे से पूछोगे कुछ भी काम की चीज नहीं होती, कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है अल्टीमेट 70,000 यूं है बस। अरे भाई मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे जाने में कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग चीज पहाड़ तोड़ के सिखा देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो आसपास लोग मिलते हैं ना उसकी वजह से तुम्हें फायदा है। एनवायरनमेंट नहीं, वहाँ पे जो 100-50 लोग ऐसे होंगे ना जो दिल्ली के टॉप वाले होंगे, जो टॉप एक्सपोर्टर्स होंगे, वहाँ पे बातें भी उनके जैसी होगी, उनके जैसे आइडियाज़ मिलेंगे, और क्या होगा उन वो जो क्या काम कर रहे हैं मुझे उसका पता चलेगा।
जैसे मुझे पहले नहीं पता था खजूर बाहर से, मुझे खाली ये पता खजूर के अलग अलग रेट तो होते हैं, ठीक है। हम तो क्या करते हैं जो सस्ता होता है वही लेते हैं, लेकिन सर अभी पीछे मैंने लिए 400 रुपए के 250 ग्राम। हाँ पता है कितने खजूर चढ़े थे सर उसमें? सिर्फ 20 खजूर चढ़े थे, इतना हाँ। लंबा और मोटा था वो। नहीं, वो बेसिक क्या होता है, आप कहाँ से, वो कह रहे अफगानिस्तान से होता है, सऊदी से होता है, सऊदी में मिडिल ईस्ट के कई सारे कंट्रीज से होता है। अगर आप कहीं बाहर जाओगे, बाहर में तो बहुत सारी दिक्कत है। जैसे एक मेरे दोस्त सऊदी में गया था कहीं, और सऊदी पता नहीं दुबई गया था, तो उसके साथ क्या हुआ था, अब किसी के साथ वहाँ पे अगर रोजे चल रहे होते हैं ना, किसी के साथ तुम खाना नहीं खा सकते, किसी का वो क्राइम है, तो वहाँ पे सीधा उसके ऊपर पेनल्टी लगी थी और उसे जेल में रहना पड़ा था। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, वो बिल्कुल है क्राइम, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो तुम्हें हमें ऐसा लगता है जो आम चीज़ क्राइम है, बाहर बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पे आसपास लोग रहते हैं, तो उन्हीं के जैसे अब कहीं बहुत सारी ऐसी होती है 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार की भी होती है, ठीक है। वहाँ पे जब तुम जाओगे ना, आसपास भी वैसे लोग मिलेंगे। अब वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा, और जो स्पेसिफिकली इसके लिए लोग बाहर कहीं से आते हैं, मतलब कोई बैंगलोर से आया हुआ है, कोई कोलकाता से आया हुआ है, कोई बाहर सऊदी से आया हुआ है, तो अब वहीं पे बाहर से लोग हैं तो उसी तरह से बातें करेंगे, ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है इससे। हाँ हाँ सर रोटी क्या खिलाता है बैठ जा बड़ा ठीक है। गूगल एड्स। क्या कौन है? गुड डिसीजन। हेलो हेलो, हल्का नीचे आ जाओ, नीचे आ। 4:30 अभी मेरी क्लास है।